हाय दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर, जहाँ पे बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि भाई जो तुमने 100K इन पेआउट्स लिए हैं उसकी स्ट्रैटेजी बताओ, अपना एशियन बताओ, जो भी तुम्हारे सीक्रेट्स हैं वो बता दो। तो फाइनली द वीडियो इज हियर, जहाँ पे मैंने सबके लिए बिल्कुल फ्री वीडियो बना दिया है, जहाँ पे तुम सीख सकते हो। एंड बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने ऐसे सोचे थे आज से 6 महीने साल भर पहले कि भाई इन कॉन्सेप्ट को मैं अपने कोई कोर्स वगैरह बनाऊंगा तो उसमें बेचूंगा। देन आई डिसाइडेड आफ्टर मेकिंग लॉट ऑफ मनी कि भाई छोड़ो यार, क्या कोर्स बेचें, क्या अपना सरदर्दी पाले। द बेटर थिंग आई कैन डू इज़ कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी, जो भी मेरे कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको मैं फ्री में पोस्ट कर दूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, जिससे बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आई विल मेक श्योर कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद तुम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम बना लोगे। और अगर तुम अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज नहीं करोगे, तुम अपनी स्ट्रैटेजी को रिफाइन कर लोगे, एंड यू विल गेट द एज। और तुम एक एग्जाम्पल लोगे मोटा मोटी कि भाई एक एज किस तरीके से दिखता है, एंड एक ट्रेडिंग को करने का, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करने का माइंडसेट क्या रहता है। तो मेक श्योर तुम इस वीडियो को एक भी पार्ट स्किप मत करना। यू डोंट नो, आई डोंट नो कि मैं बीच में कौन सा पार्ट बोलूंगा जिससे तुमको पता भी नहीं चलेगा कि वो पूरी वीडियो को निचोड़ हो सकता है। तो डोंट फॉरगेट टू वॉच वीडियो टिल द एंड, क्योंकि अगर तुमने कुछ भी मिस करा तो इट मे भी तुमको सर के ऊपर से बातें जाएंगी, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। आई वॉन्ट यू, इफ यू वॉन्ट टू बिकम ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल ट्रेडर, तो जस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। एंड यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आई विल टेक यू विद मी ऑन माई ट्रेडिंग व्यू, जहाँ पे सारी चीज़ें मैं बताऊंगा स्टार्टिंग टू एंड तक। डोंट थिंक एंड से कि भाई ये क्या बता रहे हो, कौन सा कॉन्सेप्ट है, सब आईसीटी प्राइजेशन सब साइड रख दो। लेट्स टॉक अबाउट ओनली दोज थिंग जिससे मैंने 100K प्लस इन पेआउट्स बनाए, सारे लॉसेस को रिकवर करके प्रॉफिटेबल बना। एंड नेक्स्ट तुम बन सकते हो इफ़ यू फॉलो ऑल द थिंग वट एवर आई एम टेलिंग यू। कहते हैं सक्सेसफुल बनने के लिए जो ऑलरेडी सक्सेस है उसको बस ब्लाइंडली फॉलो कर लो, यू विल बी द नेक्स्ट सक्सेसफुल पीपल। अब चाहे वो कोई भी फील्ड हो। दिस इज ट्रेडिंग, आई एम गोना एक्सप्लेन माई ऑल द चीट कोड जो भी मैं जानता हूँ, करता हूँ। तो आओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम हर एक चीज़ को बारीकी से समझेंगे। लेट्स गो ऑन टू द ट्रेडिंग व्यू। रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अगर तुम लोग सीखने आए हो और तुम बाद में कंप्लेन नहीं करना चाहते कि भाई ये पूरा वीडियो देखने के बाद हमारा टाइम वेस्ट हो गया, तो मेक श्योर कि तुम इस वीडियो को एंड तक देखना। एंड डोंट मिस अ सिंगल पार्ट ऑफ दिस वीडियो, चाहे वो 1 सेकंड का भी पार्ट मिस मत करना। क्योंकि यू डोंट नो कि बीच में मैं कुछ ऐसा क्या बोल दूंगा जो शायद पूरे वीडियो का निचोड़ हो सकता है। तो द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज कि डोंट स्किप दिस वीडियो। तभी वीडियो को देखना जब तुम्हारे पास बिल्कुल फ्री टाइम हो, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। चश्मा वश्मा हमने ठीक कर लिया है, सो लेट्स गेट इनटू द चार्ट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज तुमको मैं बताने वाला हूँ वो हर एक कैंडल्स और हर एक इंस्ट्रूमेंट पे, हर एक टाइम फ्रेम पे वो वर्क करने वाला है। तो इस वीडियो से तुम अपना एक खुद का एक मॉडल तैयार कर सकते हो, जिससे तुमको पता चलेगा कि तुम अपना खुद का जो तुम्हारा ट्रेडिंग है जो वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो भी चीजें मैं सबको रिमूव कर देता हूँ, जो भी इंडिकेटर एक आध अगर ऑन है तो मैं उसको ऑफ कर देता हूँ। एंड जस्ट आई विल स्टार्ट फ्रॉम द, कहीं से भी मैं रुक जाऊंगा। एंड साथ में तुमको ये सारी चीजें फॉरवर्ड टेस्ट करके भी दिखाऊंगा, बहुत पीछे के डेटा को। तो ऐसा नहीं है कि स्क्रीन पे दिखा और तुमको बस बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे कर लो और ऐसा ऐसा हो जाएगा। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सी डेली टाइम फ्रेम पे। अब आ गए अभी हम, ये वो हमारे नेकेड चार्ट्स हैं। तो सबसे पहले तुम ये चीज दिमाग में डाल लो कि अगर मैं टाइम फ्रेम छुपा दूं तो तुम मुझे नहीं बता पाओगे कि ये डेली कैंडल है, 4 आवर का कैंडल है, 5 मिनट का कैंडल है या 1 मिनट का कैंडल है। अब मैं आता हूँ 5 मिनट पे। क्या चीज देखने को मिल रही है तुम्हें? अगर मैं टाइम फ्रेम हटा दूं तो क्या तुम बता पाओगे कि कौन सा कैंडल कौन सा टाइम फ्रेम का है? आंसर इज नो। 1 मिनट पे मैं आ जाऊं तो पहला चीज, क्या तुम बता पाओगे अगर मैं टाइम फ्रेम छुपा दूं कि कौन सा कैंडल है? तो आंसर इज नो, कि तुम नहीं बता पाओगे, ठीक है। सो पहला चीज तुमको जो समझना है कि तुमको बस ये जानना है कि अपकमिंग जो भी प्राइस एक्शन चल रहा है, आने वाला कैंडल्स क्या फॉर्म हो सकता है। लेट्स टेक अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल। टाइम फ्रेम की ओर मत देखना, अगेन आई एम टेलिंग यू, जस्ट लिसन व्हाट आई एम टेलिंग यू, ठीक है। सो जैसे कि यहाँ पे तुम देखो, अगर हम इसको थोड़ा सा और इवेल्युएट करें, समझें कि क्या हुआ यहाँ पे। तो प्राइस एक बहुत ही छोटे छोटे हायर हाई हायर लोज बना रहा था। और ये वाले हायर हाई हायर लोज याद रखना, हमेशा किसी भी टाइम फ्रेम पे जो बनेंगे, तो याद है बचपन में हम लोग करते थे, ट्रेंड लाइंस बना दिया और उसके बेस पे ट्रेड ले लिया। और जैसे ही हम लोग ट्रेंड लाइन में घुसते थे वैसे ही वो स्टॉप लॉस में घुस जाता था। तो ये जैसे भी तुम्हें ये जो रेंज बन रहा है ना, स्मॉलर हायर हाई स्मॉलर हायर लो, ये याद रखना हमेशा बहुत वीक होती है। एंड जैसे ये चीजें टूटती हैं तो बहुत ही एग्रेसिव सेल्स आती है। ये हो गया। अब जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, अगर मैं इस चैनल में देखूं
तो इस चैनल में मुझे प्रिडिक्ट करना है कि नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी। ओके, तो आओ पहले इस चैनल को समझते हैं। ठीक है, सब कुछ भूल जाओ, प्राइस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, आईसीटी, दिस एंड दैट। ओके, एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, यहाँ हमने ट्रेड नहीं लिया, यहाँ हमने ट्रेड नहीं लिया, यहाँ हमने ट्रेड नहीं लिया। अब हमें समझ में आ गया कि भाई एक चैनल बना पड़ा है। ठीक है, एक चैनल बना पड़ा है कि जो बार बार यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। ओके, अब जब प्राइस इस चैनल पे वापस आया, तो जब एक कैंडल बना उसका फॉलोड बाय कैंडल ने हाइस को ब्रेक करा। मैं इन तीन चार कैंडल्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब अगर मैं प्रिडिक्शन करूं यहाँ से कि भाई जब ये हाइस ब्रेक हो जाएंगे तो अगली कैंडल बनेगी वो बुलिश बनेगी, उसकी अगली बुलिश बनेगी, जब तक हाइस ब्रेक होंगे वो बुलिश बनती जाएगी बनती जाएगी। जैसे ही कैंडल रेड बनी उसके लोस टूटे तो वहां से मेरा बायस नीचे की ओर हो गया कि जो अगली कैंडल बनेगी वो नीचे की बनेगी। हमें बहुत आगे नहीं जाना, हमें सिर्फ एक कैंडल को प्रिडिक्ट करना है, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कैंडल प्रिडिक्ट करना है कि कैसे क्या हो रहा है। ओके, तो हमें सिर्फ कैंडल्स प्रिडिक्ट करनी है। तो हमने यहाँ प्रिडिक्ट करा कि ऊपर जाएगी कैंडल, ऊपर गई, दो तीन ऊपर गई। ठीक है, अब अगेन हमें एक ऐसा पीओआई ढूंढना है जहां पे हम ये डिसाइड कर पाए क्लियर तरीके से कि अपकमिंग कैंडल्स क्या बनेगा। तो अगर तुम ये वाला कैंडल देखो तो ये कुछ समझ में आ रहा है कि हाँ ये कैंडल बनी, उसकी अपकमिंग कैंडल बुलिश बनेगी, बन गई। ठीक है, अब ये कैंडल देखो, टाइम फ्रेम भूल जाओ अभी कि टाइम फ्रेम क्या चल रहा है, सब कुछ भूल जाओ। अब तुमने क्या देखा कि भाई एक दो तीन ये वाला कैंडल जब बना, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रेड कैंडल। अब जब ये रेड कैंडल बना तो मैं ये कह रहा हूँ उसके बाद जो कैंडल्स बनेंगे नीचे की ओर बनेंगी, ऐसे ऐसा करके सारी कैंडल्स नीचे की ओर बनते गई। ठीक है, तो इससे हमें थोड़ा सा ये समझ में आया कि कैंडल्स किस तरीके से बन रही हैं। और जब तुम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे इसको प्रैक्टिस करोगे तुमको ये समझ में आ जाएगा कि कैंडल प्रिडिक्शन कैसे करते हैं। ओके, एक चीज हो गया, अभी हमारा पास छोटा सा पार्ट हुआ है कि हमने थोड़ा कैंडल्स को फॉर्म होना समझ लिया। अब अगर तुम कैंडल्स को जब लाइव फॉर्म होते हुए देखोगे, आओ उधर लाइव फॉर्म होते हुए देखते हैं हम। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम है इधर, कैंडल्स बन रही हैं। जो ये चीजें हो रही है ना यहाँ पे, जो तुम देखो जो ये लोज बन रहे हैं उसके बाद कैंडल फ्लिप हो रही है, तुमको ये लाइव समझना है। जो चीज तुम 1 डे पे नहीं समझ पाओगे तुम ये 1 मिनट में बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि एक कैंडल बनी इस तरीके की, पहले बुलिश क्लोज हुई, लास्ट के 10 सेकंड में कुछ ऐसा हुआ कि वो पूरी बेरिश बन गई। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कैंडल ऐसे बन रही थी बेयरिश, लास्ट के 1 मिनट पे कुछ ऐसा हुआ कि पूरी कैंडल बुलिश बन गई और नीचे एक कुछ इस तरीके का विक छोड़ गई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सबसे पहले आपको कैंडल्स को समझना है कि कैंडल्स बन किस तरीके से रही हैं। ओपन, जैसे कैंडल ओपन हुआ, मान लो यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ये हाईस पे तक गया। 5 मिनट कैंडल की बात कर रहा हूँ। 3 मिनट हो गए, 5 मिनट की कैंडल बन रही है, 3 मिनट हो गए। तीसरे मिनट जो चालू हुआ कैंडल यहाँ पे है, लास्ट के 2 मिनट में कुछ ऐसा हुआ कि ये कैंडल यहाँ तक गई, उसके बाद पूरा नीचे घुस गई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट्स मीन कि प्रीवियस हाइस को उसने उड़ाया, उसके बाद बेयरिश बन गई। तो ये एक बहुत ही एक्सक्लूसिव कैंडल है, इसको तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। मतलब ऐसा जब होता है तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, कैंडल्स जो बनती हैं उसी के डायरेक्शन में जाएंगी नीचे की ओर। अब मैं तुम्हें कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स के थ्रू समझा देता हूँ जहाँ पे बहुत सारे हाइस देखने को हमें मिलेगा। ठीक है, जैसे कि ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, बहुत ही पास में लेके जाऊंगा तुमको मैं। एक कॉन्सोलिडेशन मान लो इसको। ठीक है, अब तुम भूल जाओगे 1 मिनट टाइम फ्रेम है, क्योंकि मैंने बोला हर कैंडल सेम तरीके से मूव करती है। लेट्स टेक अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, ये 4 की कैंडल है। तुमने क्या देखा, कंसोलिडेशन था, डाउन ट्रेंड था। एक कैंडल ऐसी बनी जिसने प्रीवियस हाइस को उड़ाया कंसोलिडेशन के, जो कि था, भाई फ्री की चीजों में यही होता है जो कि था ये वाला पॉइंट हो गया। अब जैसे ही इस पॉइंट पे प्राइस गई, वहां पे कुछ ऐसा हुआ कि प्राइस ने वहीं से रिजेक्शन ले लिया। अब अगर मैं 4 पे ऐसी चीजें हो रही हैं तो 5 मिनट पे वो क्लियरली दिखेंगी कि किस तरीके से रिजेक्शन हो रहा है। ठीक है, और एक चीज और देखो, जैसे ये पिन बार कैंडल जहां जहां बन रही है मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस वहां से गिरती है। तो ये हो गया कैंडल्स का पार्ट जिसको मैं बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज करता हूँ। ठीक है, तो अब अगर तुमको यहाँ दिख रहा है तो अब तुम्हें क्या दिख रहा है? मेरे हिसाब से नेक्स्ट जो कैंडल बनेगी डेली टाइम फ्रेम पे, वो समय अराउंड कुछ इस तरीके से बुलिश बनेगी। इट मे टेक प्रीवियस डेज लोज, बट क्लोज होगी उसके ऊपर। ठीक है, ये मेरा करंट का वो है ऑब्जर्वेशन प्राइस को देख के। ठीक है, अब ये हो गया डेली। अब हमें डेली पिक्चर पता चलेगा कि भाई मोस्ट हाईली प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस कैन गो हायर।
अब मैं आऊंगा 4H पे। 4H पे क्या क्या चीजें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि अभी हमने अपना बायस बना लिया है। बायस बनाने के लिए अगेन याद रखना, बायस बनाने के लिए क्या कर सकते हो तुम लोग, प्रीवियस जो नियरेस्ट प्रीवियस जो नियरेस्ट हाइजन लोगे उसको मार्क कर लो, सिंपल सा। ये नियरेस्ट हाई है, अपनी लैंग्वेज में इसको रेजिस्टेंस बोलो, सप्लाई बोलो, ऑर्डर ब्लॉक बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, बट इन सिंपल लैंग्वेज वी विल मार्क द रीसेंट हाई और रीसेंट लो। रीसेंट लो क्या है, एक्सट्रीम रीसेंट लो ये है। तो वी आर जस्ट ट्रेडिंग दिस रेंज, ओके। अब अब लिक्विडिटी क्या होता है बेसिकली समझना, प्राइस किस तरीके से मूव करता है, प्राइस किस तरीके से रिएक्ट करता है, ये जानना बहुत जरूरी है। कि जब भी मान लो प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक गया, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेंज है जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच की तुम लोग बोल सकते हो। तो जब प्राइस इतना ऊपर आया ना, तो इट इट रिक्वायर अ लिल लिक्विडिटी टू स्वीप दिस हाइज। मतलब इधर से इधर तक प्राइस को लाने के लिए बहुत ज्यादा वॉल्यूम चाहिए होगा, ट्रिलियंस ऑफ वॉल्यूम। बट यहां से यहां फेंकने के लिए बहुत कम वॉल्यूम चाहिए ट्रिलियंस के मुकाबले। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो प्रोबेबिलिटी वाइज हम लोग खेलेंगे, प्रोबेबिलिटी वाइज जो हम लोग समझेंगे सिर्फ प्रोबेबिलिटी को लेके, तो मेरे हिसाब से यहाँ जाना या यहाँ जाना का प्रोबेबिलिटी इतना नहीं है जितना प्रोबेबिलिटी 4595 पे जाने का है। ठीक है, पहला चीज। दूसरा मैं मेरे को रेड दूसरा मेरे को ग्रीन फ्लैग क्या मिल रहा है यहाँ पे, कि याद रखना हमेशा गोल्ड का एक गोल्डन रूल ये है कि जब भी वो मान लो किसी भी लेवल पे है, तो उसको 98, मतलब 90, और जो साइकोलॉजिकल नंबर होता है, जो नंबर रिवर्स होते हैं, जैसे 4518 है, सारे नंबर रिवर्स होंगे 4600 पे। तो वो लेवल बहुत ज्यादा खींचता है, जैसे 4518 पे है, तो एक नीचे की ओर सपोर्ट क्या बन सकता है तुम्हारा, 4500। प्राइस यहाँ पे रिक्लेम बैक कर सकता है, लिक्विडिटी उड़ा के वापस से ऊपर की ओर जा सकता है। तो ये समझो 4518 से लेके अभी हम और अंदर जाएंगे तो ये 1000 पीस की मूव की हम बात करेंगे, ठीक है। गोल्ड चालू हो गए, 3:30 बज गए, ओके। सो अब यहाँ पे जाना हमारे लिए इजी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक लेवल पे आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं बायस को ढूंढूं, बाय ढूंढूं मैं। ठीक है। बट अगर मुझे प्राइस इस बट अगर मुझे प्राइस इस लेवल के हाइस को तोड़ता हुआ दिखेगा, तो आई विल नॉट हेजिटेट टू लुक फॉर द शॉर्ट्स। वो शॉर्ट्स जो होंगे वो लॉन्ग टर्म नहीं होंगे, वो बड़े लंबे होल्ड वाले नहीं होंगे, इट विल बी अ शॉर्टर टाइम फ्रेम, यू कैन कॉल इट स्कैल्प एज वेल। ठीक है। सो हो गया, ये चीज समझ गया कि नियरेस्ट यहाँ से यहाँ तक आ गया, बहुत तगड़ा लिक्विडिटी चाहिए, बहुत ज्यादा वॉल्यूम चाहिए। बट यहाँ से यहाँ तक जाने में इतना नहीं चाहिए, अगर हम नीचे के मुकाबले देखें तो इट हैज हाईली प्रोबेबिलिटी कि वो नियरेस्ट हाई को जाएगा। और जितने ज्यादा नियरेस्ट हाइज पे हाइज बने होंगे ना, ये तो हो गया एक हाई, बट ये हो गए तुम्हारे हाइज, ये हो गया तुम्हारा प्रीवियस हाई, और ये हो गया तुम्हारे प्रीवियस हाइज, जो कि बहुत सारे हैं। कंसोलिडेशन का हमेशा जो ऊपर का लिक्विडिटी पेंडिंग होता है, वो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम उड़ता है। और मैं एक इस टॉपिक पे, इस लेवल पे मैं हमेशा 100% वर्ड यूज कर सकता हूँ, क्योंकि ये चीज होता है। अब वो चाहे नीचे जाए, पहले लोज उड़ाए, फिर ऊपर जाए, बढ़ जाता है। ठीक है। तो आई थिंक ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं थोड़ा थोड़ा नीचे 4H पे थे हम लोग, ठीक है, अभी 4H को समझते हैं। 4H बहुत क्लीन दिख रहा है कि ऊपर है, 4H बहुत क्लीन दिख रहा है, बट कि ऊपर है। बट अगर इन केस प्राइस इस लेवल पे मिल जाए, ये जो फ्रेश डिमांड है, तो यहाँ पे मैं फुल पोर्ट मार सकता हूँ, जैसे कि मेरा लेफ्ट सपोर्ट 100 के अकाउंट है, तो वहां पे जितने लॉट लग सकते हैं ना, वो मैं यहाँ पे इस लेवल पे मार सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होऊंगा कि अकाउंट उड़ सकता है अगर अगेंस्ट में गया। बट इफ दिस प्ले आउट, मत पूछना फिर कि प्रॉफिट्स कैसे होंगे। तो जो मैं 20 25 30% बनाता हूँ ना अपने फंडेड अकाउंट पे, वो बहुत टाइम ऐसी ऐसी चीजें होती है कि बिल्कुल ही ये प्लस 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 मतलब नेक्स्ट लेवल का होता है ट्रेड, इसमें मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ। और कभी कभी ऐसा भी होता है अकाउंट वैसे उड़ते भी हैं मेरे, तो जहाँ रिस्क है वहाँ रिवॉर्ड है, ठीक है। सो 4H पे आ गए, अभी हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे, कि बहुत प्यारा जो एंट्री होगा, इट विल ऐसे आए, ऐसे जाए, मतलब समथिंग लाइक दैट। बट अगर मैं 4H देख रहा हूँ, तो मैं ये चुतिया पे नहीं करूंगा कि ऐसा होगा। मैंने एक पाथ बनाया जरूर है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, प्राइस तुम्हारे लेवल पे टैप ही नहीं करेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, प्राइस तुम्हारे लेवल पे टैप ही नहीं करेगा।
क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा ये लोस को लेगा, ये जो 4H के लो हैं यहाँ पे लेगा एंड देन उठ जाएगा ऊपर। तो तुम लोग क्या कर सकते हो कि अगर तुमको बहुत फोमो होता है तो अपना एक रूल बना लो कि अगर मैं फोमो में एंट्री ले रहा हूँ, तो जो मैं एक्चुअल लॉट मारता हूँ, लेट्स सपोज समवन इज पुटिंग वन लॉट ऑल द टाइम, तो यहाँ पे तुम 0.40 लॉट मार दो, एसएल बड़ा आएगा। अगर तुमको लग रहा है कि ये 4H के लोस पे मिल रहा है, तुम्हें फोमो आ रहा है, ठीक है, फोमो को हमेशा दूर करना, बट स्टिल कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइस बहुत ही एग्रेसिवली भाग जाती है ऊपर, तो लोस को पकड़ो हमेशा। कैसा रहेगा कि मैं तुमको बोलूं, दो ऑप्शन दे रहा हूँ, यहाँ बाय कर ले या फिर लोस पे बाय कर ले। सबसे कम स्ट्रेस देगा तो मैं लो पे बाय करना, कभी भी किसी भी कैंडल को उठा लो किसी भी टाइम फ्रेम पे, अगर तुम लोस पे खाली बाय करो ना, और 1:1, 1:2, 1:3 लेके निकलो, तुम बहुत ही कम स्ट्रेस में रहोगे। कभी भी चलती हुई ट्रेन में चढ़ोगे तो हमेशा याद रखना लटकोगे, ये चलती हुई ट्रेन है। थोड़ी रुकी हुई ट्रेन क्या होगी, हमेशा लोस पे बाय करना, लोस पे बाय करना, या प्रीवियस जो कैंडल है बियरिश उसके हाइस पे बाय करना। You can call it out fresh demand or auto block as well. ओके, आते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। और 1 आवर टाइम फ्रेम क्या दिखा रहा है, 1 आवर टाइम फ्रेम मुझे बोल रहा है कि भाई शॉर्ट टर्म लो बन सकता है, एक शॉर्ट टर्म लो आ सकता है नीचे की ओर। ठीक है, कैसे पता चला, 1 आवर टाइम फ्रेम पे कैसी कैंडल बनी जो कि थोड़ी सी एक्सक्लूसिव दिख रही है, थोड़ा सा अच्छा वॉल्यूम वाला दिख रहा है, तो इट हैज द प्रोबेबिलिटी कि वो इक्वल लोज जो है नीचे के उसको उड़ाए एंड देन ऊपर जाए। इक्वल लोज कहाँ उड़ेगा भाई, यहाँ पे 4502 पे, और हमारा साइकोलॉजिकल लेवल नंबर क्या है, 4500। तो इट हैज अ हाईली प्रोबेबिलिटी कि 4500 पे टैप करेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा, या फिर 4500 पे हम देखेंगे कि रिएक्शन कैसा आ रहा है। अगर 4500 पे 1 आवर का टाइम फ्रेम का कैंडल ऐसे आता है बहुत ही तेजी में एग्रेसिवली, एंड देन ऐसे फ्लिप करता है, दैट्स अ ग्रीन साइन फॉर द बायर्स कि तुम लोग बाय में घुस सकते हो स्मॉलर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लेने के बाद। ओके, वन देखो 4S में बोल रहा था कि घुस जा, 1S ने क्या बोला, थोड़ा सा रुक जा भाई, क्योंकि थोड़ा सा ड्रॉडाउन आ सकता है। अब थोड़ा सा जहां बोला है ना, तो इट मे बी कि पूरा आ जाए, बट 1S ने हमें ये बता दिया कि भाई बस तू अब भी रुक जा, आने वाले टाइम की कैंडल्स को देख, रिएक्शन समझ एंड देन घुस। 4S ने क्या बोला कि भाई घुस जा, वन डे क्या कह रहा है कि भाई घुस जा। ठीक है, तो 4S ने बोला कि भाई कहीं भी घुस, आई डोंट गिव अ फक, बट अभी मत घुस जब तक ये वाले हाइज उड़ ना जाए, मतलब ये वाले हाइज ब्रेक ना हो जाए। 18 से 32 में बहुत तगड़ी डिफरेंस है, मतलब 32, सॉरी 18 से 32 में, 4518 से 4532 में बहुत ही माइनर डिफरेंस है, ओनली 120 पिप्स। बट अगर इसके ऊपर क्लोज हुआ ना तो वो बहुत तेजी में भागेगा ऊपर, क्योंकि रोकने वाला कोई है नहीं ना, फिर रोकने वाला क्या है, सीधा 4595। आई होप यू गेट माई पॉइंट। लेट्स मूव टू 30 मिनट टाइम फ्रेम, और ये सारी चीजें मैं करता हूँ। 30 मिनट टाइम फ्रेम बहुत ही क्लीन चीज दिखा रही है कि भाई हाईली प्रोबेबिलिटी है कि लिक्विडिटी स्वीप होगा, कहाँ पे, नियरेस्ट लोस का। हाईली प्रोबेबिलिटी है कि नियरेस्ट लो का लिक्विडिटी स्वीप होगा। ठीक है, यानी कि वापस से उस लेवल पे आएगा, उसको उड़ाएगा एंड देन ऊपर की ओर भागेगा। अगेन 30 मिनट भी क्लियर कह रहा है भाई कि देख, एक कैंडल बनी एक्सक्लूसिव बनी रेड वैल्यू, उसके बाद वाली कैंडल ने कंफर्मेशन दिया कि हाँ नीचे की ओर गई है, थोड़ा जो ऊपर वाला कैंडल है वो थोड़ा पावरफुल है। 30 मिनट में क्या कह रहा है कि बाय कर या मत कर, बट अभी मत कर, दैट्स नॉट अ राइट टाइम, अभी नहीं है, बाद में कर लियो। तुमको क्या देखना, रिएक्शन 4500 पे, एंड देन सेकंड रिएक्शन यू कैन लुक आउट दिस वन, 4472। बट इन सब के बीच में अगर प्राइस नीचे नहीं आती है और एक ऐसी कैंडल बन जाती है, मतलब क्लोज दे देती है इसके ऊपर, तो तुम यहाँ बाय कर सकते हो, इस लेवल पे तुम बाय कर सकते हो फिर। ठीक है, वो रिग्रेट वाला सीन नहीं कि भाई बाय नहीं करा और वो और ऊपर भाग गया। बेटर क्या है कि तुम यहाँ एक ट्रेड ले लो, स्टॉप लॉस मिले तो एक्सेप्ट कर लेना, बट फिर ना इरेशनल डिसीजन मत लेना स्टॉप लॉस लेने के बाद। ट्राई कि तुम थोड़ा रुको, बट अगर ये एक कैंडल 30 मिनट का ऐसा एक्सक्लूसिव बन जाए, देन यू कैन लुक आउट फॉर द लॉन्ग्स। बट ऑलवेज ट्राई कि तुम जो कैंडल्स बोल रही हो उसको सुनो। 15 मिनट क्या बोल रहा है, अब 15 मिनट एक और नई चीज बताएगा। 15 मिनट क्या कह रहा है,
अभी मत बाय कर। अगर ये 15 मिनट का जो कैंडल बन रहा है ये ऐसा क्लोज दे दे इसके ऊपर, तो मैं यहाँ से बाय कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे 15 मिनट ने बोला है कि तू भाई बाय कर ले यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझते जाओ। तुम कहोगे कि हर टाइम फ्रेम पे कि अपने स्टेटमेंट क्यों बदल रहा है, समझ में आ जाएगा, पूरा वीडियो देखते रहो। क्योंकि मुझे पता है कि अगर 30 मिनट ने रुकने को बोला है तो 15 मिनट का ये कैंडल बुलिश बनेगा ही नहीं। ठीक है, बुलिश बनेगा ही नहीं, बन भी गया तो वो क्लोज नहीं होगा उसके ऊपर। 5 मिनट पे आओ। 5 मिनट क्या कह रहा है? 5 मिनट भी सेम कुछ कुछ कहना चाह रहा है भाई, कि बाय मिलेगा तो इस लेवल को उड़ने का वेट कर। जब मैं 4506 के उड़ने का वेट कर सकता हूं तो क्या मैं एक ए प्लस लेवल का वेट नहीं कर सकता, दैट इज 4500? आंसर इज यस, कर सकता हूँ। ओके। अब अभी तो कैंडल का वॉल्यूम बहुत ही लो है तो 1 मिनट में मैं इतना बता नहीं सकता, बट अगर 5 मिनट पे मान लो प्राइस, लेट्स सपोज, लेट्स टेक हाइपोथेटिकल एग्जांपल, प्राइस कैंडल्स चल रही हैं, कैंडल्स बनते बनते, ठीक है, यहाँ तक आ गई। ठीक है, यहाँ तक आ गई, एक ऐसी कैंडल बन गई। जब ऐसी कैंडल बनी, मान लो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये लगातार बुलिश 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 आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। पूरा जितने भी मार्केट में पार्टिसिपेंट, सबका फॉर्म बढ़ता जा रहा है कि बाय क्यों नहीं करा, बाय क्यों नहीं करा। जो बाय में बैठा है वो सोचेगा मैं और होल्ड करूंगा, और होल्ड करूंगा, आज ही गाड़ी घोड़ा बंगला ले लूंगा। और जो सेल में है वो सोचेगा कि भाई प्राइस गिर जाए, गिर जाए, गिर जाए। पर जब ये कैंडल प्राइस एक्शन, जब ये कैंडल यहाँ तक जाएगी, तो जो सेल में बैठा होगा ना वो फोमो में आगे बाय कर लेगा। होता है ऐसा भाई। ठीक है, आगे की बात करते हैं। अब मेरा परसेप्शन क्या रहता है, मेरा माइंडसेट क्या है कि भाई, मेरा माइंडसेट है थोड़ा गुजराती वाला, भले मैं गुजराती नहीं हूँ, कि मैं जो खरीदूंगा हमेशा सस्ते में खरीदूंगा, और हमेशा बेचूंगा तो जब महंगा होगा माल तब बेचूंगा। महंगा होने के बाद मैंने माल मान लो महंगा बेचा, और महंगा हो गया तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। बट क्या खरीदूंगा सस्ते में, बेचूंगा महंगे में, सीधी सी बात। अब मुझे क्या दिख रहा है, मान लो मैं ट्रेड में नहीं हूँ, मान लो मैं ट्रेड में नहीं हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इस लेवल पे वेट करूंगा। ठीक है, अब मान लो इस लेवल पे अगर कैंडल बनी और उसकी फॉलोड बाय कैंडल ऐसी बन गई, आई विल शॉर्ट। मुझे फर्क नहीं पड़ेगा कि अगले ही कैंडल में मेरा स्टॉप लॉस उड़ गया, नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, मान लो अब ये क्या एग्जांपल दिया मेरा ब्रेकआउट वाला, जो फेक आउट है, पहले ब्रेकआउट दिखाया, फेक आउट दिया, आई विल शॉर्ट। बट जो मेरा 100 के अकाउंट होगा ना मास्टर वाला, उस पे जो मैं फुल मार्जिन वाला सीन करूंगा, 1 मिनट के पहले रिमूव मार देता हूँ। फुल मार्जिन मान लो कि जितना लॉट अलाउड कर रहा है मैंने पूरा मार दिया, और रिस्क को अपना 2% रखा, मतलब 1% 2% रखा, जो मेरा मतलब ए प्लस प्लस होगा बिल्कुल। अब मान लो प्राइस यहाँ से ऊपर आ रहा है, आ रहा है, यहाँ पे आके मार्केट 5 मिनट टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, लास्ट का जो 20% टाइम बचा, उसमें मार्केट यहाँ तक गया, सॉरी, एंड उसके बाद पूरा यहाँ से ऐसा घुस गया नीचे, ऐसा घुसा कि प्रीवियस कैंडल के लोस को उड़ा दिया उसने, उड़ा दिया और ब्रेक कर दिया, ऐसा विक बन गया, मैं शॉर्ट कर दूंगा। क्यों? पहला, हम एक बहुत महंगे लेवल पे हैं, प्रीमियम लेवल पे, बहुत महंगा है यहाँ पे, यहाँ पे जो प्रॉफिट में बैठा है वो बहुत और ग्रीड में है, और जो एंट्री नहीं करा वो बहुत ज्यादा उसमें फोमो में, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट कर दूंगा। दूसरा, ये कैंडल हमेशा याद रखना बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल्स होती हैं ऐसी, इन कैंडल्स में बहुत तगड़ा वॉल्यूम होता है, क्योंकि प्राइस को पहले बहुत धकेलना ऊपर तक, समझ रहे हो, प्रीमियम लेवल पे, उसके बाद वहां से गिराना, मतलब कि बड़ा स्मार्ट मनी आया है, बड़ा वॉल्यूम आया है, बड़ा प्लेयर आया है, किसी ने बहुत एग्रेसिव में शॉट मारे हैं, तो उसका बेसिकली वो मतलब होता है। अभी तक तुमने इस वीडियो में ये थोड़ा सा फोकस समझा होगा कि ये मेरा बहुत ज्यादा फोकस होता है कैंडल्स को समझने में, कैंडल्स बोलना क्या चाह रही है। आई डोंट रियरली गिव फक अबाउट व्हाट्स हैपनिंग अराउंड सप्लाई एंड डिमांड, व्हाट्स हैपनिंग अराउंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, व्हाट हैपनिंग अराउंड तुम्हारा मैक्रोस जो भी होता है, ट्रम्प का स्पीच, सीपीआई पीपीआई, दिस दैट। लर्न टू रीड कैंडल्स सबसे पहले, सच बता रहा हूँ। आई डोंट नो तुम किसको फॉलो करते हो, पर सोशल मीडिया पे ना बहुत से ट्रेडर्स ऐसे हैं जो चूतिए लोग, मतलब कैसे भी पैसा बना लेंगे, तुक्के में पैसे बन जाते हैं। इफ यू आर अ बैड ट्रेडर, इफ यू आर अनप्रॉफिटेबल, तुमने भी देखा होगा कई बार ऐसा हुआ है कि तुम करने कुछ जाते हो बट प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है,
तो वो क्रिएटर्स क्या करेंगे, तुमको आके बोलेंगे कि भाई मैंने ये स्ट्रैटेजी यूज करा, ये करा, ये डिसिप्लिन, दिस दैट करके ऐसा बोल देगा, पर उसने वो ऐसे पैसा नहीं बनाया। तो कई मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जो स्ट्रैटेजी की तुम्हें कोई बता रहा है, जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, वो वर्क ही नहीं कर रही होती, क्योंकि तुम्हारा फोकस 10 चीजों पे होता है। अगर तुम सिर्फ प्राइस एक्शन को मास्टर कर लो, प्राइस मूवमेंट को मास्टर कर लो, कैंडल समझ जाओ कैसे मूव कर रही हैं, तो तुम ज्यादा जल्दी प्रॉफिटेबल बन सकते हो। और मैं पूरा प्रॉफिटेबल नहीं भी बोलता हूँ ना, तो तुम्हारा जो ट्रेडिंग का 80% प्रॉब्लम है, 70% प्रॉब्लम है, और ये कैन से मैं कह सकता हूँ कि 90% प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगा इफ यू लर्न टू अंडरस्टैंड कि कैंडल्स ओपन कैसे हो रही है, क्लोज कैसे हो रही है, हाइस पे क्या रिएक्शन दे रही है, लोस पे क्या रिएक्शन दे रही है। तुम अगर कैंडल्स प्रिडिक्ट करना सीख जाओ, अपकमिंग कैंडल क्या होगा, तुम बहुत ही इजी गेम कर जाओगे। ठीक है, समझो कैसे। लेट्स सपोज तुमने 1 मिनट कैंडल्स का, हर 1 मिनट को कैंडल को प्रिडिक्ट करना चालू करा उनके हाइज एंड लोज को देखने के बाद, ओके। एंड देन जब तुम ट्रेड करने जाओगे तो सेम कैंडल्स फॉर्म होती है हर टाइम फ्रेम पे, एवरीवन नोस। अगर मैं टाइम फ्रेम छुपा दूं तो यू कैन नॉट टेल मी कि कौन सा टाइम फ्रेम मैंने खोल के बैठा हूं। अब 1 मिनट टाइम फ्रेम पे तुम जज कर पा रहे हो, 10 में से 8 कैंडल, 7 कैंडल, 5 कैंडल तुम राइट प्रिडिक्ट कर रहे हो। तो सेम चीज तुमको क्या करनी, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आओ, सेम उस कैंडल को प्रिडिक्ट करो, 15 मिनट की ट्रेड्स पकड़ो, उसके बाद तुम 1 आवर टाइम फ्रेम की ट्रेड पे आओ, कैंडल्स को पढ़ो, समझो कि भाई इतनी बड़ी विग बनी, उसके बाद फॉलोड बाय कैंडल हाइस को ब्रेक करी, पीछे को सपोर्ट थोड़ी सी बनी हुई थी, उसके बाद कैंडल कैसे भागी। सेम करते करते तुम 4 एज पे आओ, 1 डे पे आओ। जो मेरे हाई रिस्क रिवॉर्ड होते हैं ना, जो तुम देखते हो इतने बड़े बड़े, वो इसी तरीके से हैं भाई, जहां पे मैं कैंडल्स प्रेडिक्ट करता हूँ कि अगर ये कैंडल बनी तो ये इसका लास्ट लो होगा, ये इसका ये इसका टॉप होगा, ये इसका लो होगा, इस तरीके से। एंड जब तुमको लो मिल जाए तो उसके बाद तुमको सिर्फ ट्रेड को होल्ड करना है, अपने ग्रिड को कंट्रोल करते हुए। एंड अगेन इसके साथ, इस स्टेटमेंट के साथ मैं ये भी बोलूंगा, ट्राई मत करो कि उसको चेज करने का, और या फिर कैच करने का हाईज एंड लोस को। कभी कभी क्या होगा, लेट सपोज मैंने बोला ये एक तुम्हारा नियरेस्ट हाई है, तो ये जो नियरेस्ट हाई है ना, यहाँ पे तुम सिर्फ शॉर्ट्स मत ढूंढना। एक शॉट तुम दे सकते हो जब तुमको दिखे कि हाँ बहुत अच्छा विक बना है, बहुत तगड़ा सेलिंग आया, तुम वहां एक शॉट मार सकते हो। पर अगर तुम बार बार शॉट मारोगे ना, और बार बार प्राइस एक्शन ऊपर जाए जा रहा है, एग्रेसिव बुलिश बाइंग आ रही है नीचे से, तो तुम कुछ नहीं करोगे, सिर्फ अपना अकाउंट उड़ाओगे। तो तुम देख लो अब तुम्हें क्या करना है। जो भी चीजें बता रहा हूँ उन सबको तुम करो, प्रॉफिटेबल बन जाओगे, बट याद रखना डिसिप्लिन तुम्हारे साथ होना चाहिए। डिसिप्लिन के लिए तुमको बहुत कुछ नहीं करना। ऑल यू हैव टू डू कि भाई तुम ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग मत करो, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, ओवर ट्रेडिंग रिवेंज ट्रेडिंग मत करो। बस कि अगर तुमको स्टॉप लॉस मिले तो ले लो, उसके बाद लड़ो मत मार्केट से। एक बार लड़ लिए, 2 बार लड़ लिए, तीसरी चौथी बार तुम जहां गए लड़ने, तो तुम याद रखना तुम मार्केट से सिर्फ बाबा जी का ठुल्लू लेकर आओगे, और कुछ भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा सा। अभी हमने कैंडल्स का हायरार्की समझ लिया, ओके। और मैं तुमको ना चाहता तो तुमको आके सीधा चूतिया बंदी करके सपोर्ट रेजिस्टेंस बताता, जिसको मैं सिर्फ 20-30% यूज करता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, जो मैं यूज करता हूँ, सबसे पहला मेरा मेन प्रायोरिटी जो रहता है, मेरा मेन जो प्रोडिक्शन वाला सीन है, एनालिसिस का सीन है, दैट इज योर फकिंग कैंडल्स। क्योंकि एंड ऑफ द डे आई एम नॉट ट्रेडिंग आईसीटी, आई एम नॉट ट्रेडिंग प्राइस एक्शन भाई, व्हाट आई एम ट्रेडिंग, सामने क्या है मेरे, कैंडल्स है। तो कैंडल्स ट्रेड करता हूँ मैं। ठीक है भाई, नींद आ रही है बहुत तेज, आंखें देख रहे हो। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट था, आई नीड टू टॉक अबाउट सप्लाई डिमांड। तो सप्लाई डिमांड थोड़ा ध्यान देना, फ्रेश डिमांड, फ्रेश सप्लाई, इट इज a little bit different from your whatever you can say support resistance। इस वीडियो कुछ करना है तो कर लेना, मैं ड्राइंग रिमूव कर रहा हूँ, ओके। ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, बट आई विल मेक श्योर कि अगर कोई इंटरमीडिएट या स्ट्रगलिंग बंदा इस वीडियो को देख रहा है ना, तो उसका बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं है भाई, मैं अब ऐसा कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ कि जो मैं रोज कंटेंट शूट करूँ, कंटेंट बनाऊँ। मैं नहीं हूँ भाई वैसा। ये सब करना होता तो मैं कोर्स ही ना बेच लेता। तो मैं इस वीडियो में जितना लंबा खींचेगा, 1 घंटा, 30 मिनट, 2 घंटा, मुझे नहीं पता कहाँ तक जाएगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपनी हिंदी लैंग्वेज में, अपनी सिंपल लैंग्वेज में तुमको अच्छे से समझा सकूं। दैट्स माय गोल एज ऑफ नाउ। और तो उसी को करते हैं, और जो यूज करता हूँ वही वही बताऊंगा। मतलब कॉपी पे अभी मैं एक स्क्रिप्ट बना के सुना दूं तुमको चैट जीपीटी से, कुछ भी वो काम ही नहीं करेगी, क्या फायदा। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। डे समझ लिया सब, अभी कोरिलेशन भी बताऊंगा, रिस्क मैनेजमेंट भी बताऊंगा, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, सो सप्लाई डिमांड के लिए हम फ्रेश डिमांड फ्रेश सप्लाई को समझेंगे कि अगर प्राइस अभी यहाँ पे है, तो प्राइस कौन से ऐसे लेवल पे आएगा जहां से हमको एक
नो ड्रॉडाउन मिलेगा, नो ड्रॉडाउन वाले ट्रेड। अब देखो, नो ड्रॉडाउन ट्रेड वो होते हैं जो बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस देते हैं, वो तुमको बहुत रूम देते हैं कि तुम अपने ट्रेड को होल्ड कर सको, बहुत तुमको कम स्ट्रेस देते हैं। अब लेट्स टेक अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, ओके। यहाँ पे प्राइस था, मान लो प्राइस यहाँ पे था, और मैं यहाँ पे प्राइस आया, सॉरी, प्राइस मान लो यहाँ पे आया और मैं यहाँ पे बाय करने वाला था, पर मैंने बाय नहीं करा। दो तरीके के ट्रेडर होंगे, याद रखना। एक जो लोस पे बाय करेंगे, एक वो होंगे जो कहेंगे नहीं, मैं रिस्क नहीं लूंगा, मैं ऐसी जगह पे बाय नहीं करूंगा, जब प्राइस ये हाई टूट जाएगी जब बाय करूंगा। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये हाई टूटा है ए वाली 4S पे, तो कुछ बंदे क्या करेंगे, लॉन्ग मारेंगे इस कैंडल पे। 1:2 के लिए उनको बहुत ऊपर जाना है। अब अब समझना, दो ट्रेडर हैं, ओके। एक ने कहा कि मैं यहां बाय करूंगा, एक दो तीन चार, 5 कैंडल तक वो बंदा ड्रॉडाउन में था। 4 ऐसी कैंडल पे 5 कैंडल तक वो ड्रॉडाउन में था। कैन यू इमेजिन भाई कि वो बंदा कितना ज्यादा स्ट्रेस में होगा। वो सोचेगा कि कॉस्ट एवरेजिंग कर लेता हूँ, वो सोचेगा नहीं बाय को काट के सेल मार देता हूँ, वो सोचेगा क्या करूँ, उसके पैनिक होगा, नया बंदा होगा, तो भाई वो तो पसीने छूट जाएंगे उसके। पर एक और ट्रेडर होगा जो कहेगा नहीं, मैं लोस पे बाय करूंगा, लोस पे बाय करूंगा। ठीक है। अब लोस पे बाय करने का मतलब ये नहीं कि अंधाधुंध बाय कर लूंगा। तुमको क्या लगा कि मैं ये बोलूंगा कि मैं यहाँ बाय करूंगा? नो, नो। अगर मैं 1 मिनट ट्रेड कर रहा हूं तो मैं लोस पे बाय करूंगा, बिल्कुल 4312 पे। बट इफ आई एम बीइंग डिसिप्लिन, कि मेरा लाइव अकाउंट है, तो आई विल बाय ऑन दिस क्लोजर। इसको एक्सप्लेन करता हूँ तुमको क्यों। और अब तुम लोग ये बोल भी नहीं पाओगे कि तू सिर्फ बोल रहा है, तू करता नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें पीछे जो बताया मैंने, वो मैंने अपना यही बताया कि मैं यही ट्रेड करता हूँ। अब समझ में आएगा तुमको कि तौफीक का एशियन में सुबह 6-7 बजे तक कैसे बोल देता है कि भाई इंस्टाग्राम पे आके कि दैट आई एम डन फॉर द डे। वो ऐसे बोलता है, वो बताता हूँ तुम्हें। ओके। मेरा मॉडल क्या है कि जैसे ही लोस पे बाय करो, सस्ते में बाय कर लो, और क्या कंफर्मेशन के लिए क्या दे सकते हो कि जो लास्ट बेरिश कैंडल है उसके हाइस ब्रेक हो जाए, पिन बार कैंडल मिल जाए। यहाँ पे दोनों चीजें होंगी, तीनों चीज। लोस पे आया, पिन बार कैंडल बना बेरिश, उसके फॉलोड बाय कैंडल ने हाइस को ब्रेक करा, क्लोजर पे मैंने एंट्री ले लिया। अब सबको 1:2 चाहिए, ठीक है। सबको 1:2 चाहिए, दोनों दो दो तरीके के ट्रेडर, दोनों 1:2 ले रहे हैं। अब पहला मैं एक ट्रेडर ये है जो मान लो तौफीक है, या फिर कोई भी एक्स पर्सन है। ओके, तो उसने ट्रेड लिया, उसका ट्रेड ओपन ही हुआ किस चीज में ओपन हुआ? नो ड्रॉडाउन में। भले ही वो टीपी से रह गया, बट उसका स्ट्रेस कितना है? इतना सा। उसका स्ट्रेस सिर्फ यहाँ होगा, और ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा भाई, उसका ब्रेक इवन चले जाएगा, मेरे ब्रेक इवन जाते हैं, विच आई एक्सेप्ट मोस्ट ऑफ द टाइम। बट जो ये बंदा है भाई, दूसरा वाला, वो तो बाय ही वहां कर रहा है जहां से 4 कैंडल्स बन रही है 5 और 4 आवर टाइम फ्रेम पे, जो उसको डॉट ऑन दिखा रही है लाल कलर की, कुछ इस तरीके का लाल। सोचो भाई कितना डिफरेंस है। तो तुमको वो ट्रेडिंग करना है जहां पे तुम अपने आप का ध्यान दे सको कि भाई तुम कम से कम स्ट्रेस में रहो। ओके, समझ पा रहे हो बात को? तो ये होती है ट्रेड सिलेक्शंस, और ये चुतियापे से बाहर आओ कि जब पूरे हाइस टूटेंगे तब लूंगा मैं। अरे भाई, ये तुम्हारी मर्जी है कि तुमको ऐसा वाला ट्रेडर बनना है या ऐसा वाला ट्रेडर बनना है। इस चीज के चक्कर में ना, तुम प्राइस जो है तुम्हें सस्ते में मिल रहा होता है, जो डिस्काउंट में, तुम उसको प्रीमियम होने देते हो एंड देन बाय करते हो, और बाद में तुम्हें मिलता क्या है? बाबा जी का ठुल्लू ठोडौन। ठीक है। अब मान लो दोनों ने सेम ट्रेड ली, इसको टीपी मिल गई यहीं पे, तुमको टीपी मिलेगी कहाँ पे? अभी तुम्हें पूरा ट्रैवल करना है, अभी तुमको पूरा ट्रैवल करना है बहुत ऊपर तक। ठीक है, तो ये हो गया। एंड फ्रेश डिमांड फ्रेश सप्लाई क्या होती है, तो उसको समझ लेते हैं। और एक और तरीके का ट्रेडर होगा यहाँ पे जो तुमको मैं आप दिखाने वाला हूँ, फ्रेश डिमांड फ्रेश सप्लाई। तो उसके लिए मुझे वापस से रिमूव करना होगा। तो सेकंड थर्ड पार्ट हमारा ये है इस चीज वीडियो का, ये है कि भाई तुमको फ्रेश डिमांड और फ्रेश सप्लाई को समझना है। ओके, ठीक है। तो फ्रेश डिमांड फ्रेश सप्लाई बेसिकली एक वो लेवल होती है जहाँ पे जो मूव है, बाइंग की बात करते हैं हम, बुलिश की। एक बुलिश यहाँ पे प्राइस है मान लो, ठीक है। प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुई, ऊपर जा रही है, जा रही है, जा रही है, ठीक है। और जो प्राइस का जो जो बुलिश कैंडल था वो यहाँ पे है। तो मतलब यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई, यहाँ से प्राइस गिरती हुई आ रही थी, ठीक है।
ओके, और यहाँ पे तुम्हारा एक बुलिश कैंडल बन गया। ठीक है, अब जो तुम्हारा फ्रेश डिमांड होगा ना वो ये लेवल होगा, जब प्राइस यहाँ पे पूरा ऊपर घूम के सफर करके आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे हमेशा याद रखना, और बताता हूँ पहले, जब इस लेवल पे टैप इन करेगा, इफ यू फाइंड समथिंग लाइक दिस, if you find something like this followed by candle this, then you can plan your longs। ये क्या हो रहा है? Then you can plan your longs, stop loss just below the lowest candle and target the previous high whatever it is। एंड कैसे मालूम करें कि फ्रेश डिमांड हमने सही पकड़ी है? ठीक है, उसके लिए जब मान लो जो तुम्हारा यहाँ पे जो लेवल है, ये एक ऐसा लेवल था जहाँ पे एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस, शॉर्ट टर्म सप्लाई थी, जहाँ पे बहुत ही छोटी सप्लाई थी, और प्राइस ने यहाँ पे नीचे नीचे आया एंड देन वहां से एक रिवर्सल दिया। रिवर्सल होते होते वो उस प्रीवियस बेयरिश पीओआई तक गया, और वहां पे उसने थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके नीचे आ गया। और नीचे आने के बाद जब तुम्हारे वो बुलिश वाले पीओआई पे टैप किया जो तुमने अपना बाइंग का बनाया था, और वहां पे तुम्हारा एग्जैक्ट ये रिएक्शन आ गया जिसकी मैंने बात करी यहाँ पे, तो तुम वहां पे बाय ले सकते हो। एंड ये ट्रेड्स मोस्ट ऑफ द टाइम इनकी एक्यूरेसी कम से कम भाई 60-70% है। बट फॉर दिस काइंड ऑफ ट्रेड यू नीड टू बी वेरी पेशेंट, मतलब बहुत पेशेंट होना पड़ेगा। सेम चीज यू कैन फाइंड इट आउट ऑन 4 टाइम फ्रेम, 1 टाइम फ्रेम, 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट। 1 मिनट पे तुमको कितने पिप्स की मूव मिल सकती है? आराम से 100-150 पिप की मूव मिल सकती है। 5 मिनट पे तुम्हें 250-300 पिप की मूव मिल सकती है ऐसे सेटअप पे। और 15 मिनट पे बढ़ाते जाओ, 4 पे बढ़ाते जाओ, डेली टाइम फ्रेम पे तुम्हें आराम से 2-3 हजार, 4 हजार पिप्स की मूव मिल सकती है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे तो मैं ही 1000 पिप्स पकड़ लेता हूँ भाई, सेम सेटअप से तो। और तुम भी कर सकते हो सेम, अगर तुम ये चीज समझ पा रहे हो जो तुमको मैंने बताया अभी। ओके, एग्जाम्पल समझते हैं। ये तो यहाँ हमने कर दिया, एग्जाम्पल समझ लो। और यहाँ पे तुमको अब क्लीन दिखेगा, अगेन मैं तुमको रिपीट कर देता हूँ एक बार, कैसे समझना ध्यान से। फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग कि टाइम फ्रेम क्या है क्या नहीं है, क्या नहीं क्या है क्या नहीं है। स्ट्रैटेजी को समझते हैं भाई, कि प्राइस एक्शन ऊपर से गिरता हुआ आया नीचे, और यहाँ पे सम सॉर्ट ऑफ पहले कंसोलिडेशन हुआ था, मैं ये क्लियर कर दूं। सम सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन था यहाँ पे। अरे क्या बना दिया। ओके, तो स्ट्रैटेजी को समझते हैं। यहाँ पे सम सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन था, और प्राइस यहाँ से गिरते हुए आई नीचे, और यहाँ पे एक लेवल बनाया था जहाँ पे प्राइस ने एक बुलिश कैंडल बनाया। बुलिश कैंडल बनाया ऐसा, उसके बाद प्राइस मूव करती गई ऊपर की ओर। ऊपर की ओर प्राइस गई, उसके बाद वहां पे उसने एक हाई बनाया, प्रीवियस कैंडल को उड़ा, प्रीवियस कैंडल के हाईस को उड़ाया, और यहाँ पे एक कैंडल बनाई जो कि बेरिश कैंडल थी, वहां से प्राइस गिरती है, और वापस से तुम्हारे ये जो बुलिश कैंडल के जो हाई था वहां पे टैप इन करती है, और एक पिन बार कैंडल बनाती है, फॉलोड बाय कैंडल उसके हाईस को ब्रेक करती है। एंड देन वहां से तुम एक 1:2, 1:3 का ट्रेड ले सकते हो, जहां पे तुम जो सेकंड तुम्हारा पीओआई होगा, बेयरिश का सप्लाई होगा, वहां तक के लिए टारगेट कर सकते हो। और ये सेटअप का एक्यूरेसी इजली 70% तक है भाई। मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, इवन 15 मिनट टाइम फ्रेम पे 1000 पिप्स तो मैं ही कैप्चर कर लेता हूँ। बट फॉर दिस काइंड ऑफ सेटअप यू नीड टू बी वेरी पेशेंट, क्योंकि बहुत ही रेयर फॉर्म होते हैं। रेयर का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा एक हफ्ते में एक बार होगा, नहीं भाई। अगर तुम 15 मिनट पे देख रहे हो तो तुमको दिन में एक बार मिल जाएगा, और 4H पे देख रहे हो तो 2 दिन में एक बार मिल जाएगा। डिपेंड करता है टाइम पे। 1 मिनट में तुमको तो कई बार मिल जाएगा, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कई बार मिल जाएगा दिन में। 15 मिनट में कह सकते हो एक आध बार। बट इस चीज को तुम थोड़ा प्राय अपना लाइक होमवर्क करो, फॉरवर्ड टेस्टिंग में तुमको मालूम पड़ जाएगा कि कितना सेक्सी है ये चीज जो तुमको बता रहा हूँ मैं। ओके, तो ये था तुम्हारा सप्लाई डिमांड हाउस एग्जांपल। समझते हैं, ड्राइंग उड़ा दे रहा हूँ, किसी को कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले सकते हो। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, अब समझो। प्राइस ऊपर जा रही थी, जा रही थी, जा रही थी, ठीक है, एक लेवल बनाई। ठीक है, एक लेवल बनाई प्राइस। ये पूरा लेवल ऐसा वाला बना सकते हो तुम, ऐसा वाला। ठीक है, इसको तुम ये रेक्टेंगल वाला बना सकते हो। ठीक है, ऐसा करके कुछ। ओके, समझना, समझना यहाँ पे कि
नींद आ रही है हमें। कैन किधर गया? कुछ बचा है कैसे? सॉरी। हाँ भाई, 4 बज रहे हैं, देख रहे हो ऊपर टाइम। तो मेक श्योर तुम लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना इस वीडियो को। एंड बस या तय कर दो, बहुत है यार तुम्हारे लिए, मेरे लिए सॉरी। ओके। तो 4 टाइम फ्रेम पे हम आए। प्राइस ने एक हाई क्रिएट करा, प्राइस ने एक लो क्रिएट करा, उसके बाद प्राइस ने एक हाई क्रिएट करा। बट जो ये लो क्रिएट हुआ, तो ये तुम्हारा बना फ्रेश सब, फ्रेश डिमांड। ठीक है। अगर मान लो प्राइस यहाँ पे सस्टेन नहीं करती, व्हाट द फक, मैंने क्या बना दिया ये। मान लो प्राइस यहाँ पे सस्टेन नहीं करके ऐसे ऐसे करके गिर जाती, तो क्या करते हैं? वेयर इज द नेक्स्ट फ्रेश सप्लाई? है ये नहीं है? जहां से तुम्हारी फ्रेश बाइंग चालू हो, मैं अभी बाय का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, बुलिश का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, जहां से तुम्हारी फ्रेश नई बाइंग चालू हुई है, उस कैंडल के जो हाइज है वहां पे तुम एक लाइन ड्रॉ करोगे। दैट इज गोइंग टू बी योर फकिंग फ्रेश डिमांड। ओके। तो यहां से प्राइस सपोर्ट ली, कैसे कंफर्मेशन मिला बताओ? सब कुछ रिमूव कर दूं? नहीं, अभी नहीं करूंगा वरना समझ नहीं पाओगे। फ्रेश डिमांड पर टैप करी। ठीक है। एक कैंडल ऐसी बनी जिसने प्राइस को गिरने नहीं दिया नीचे, बल्कि 2 कैंडल बहुत ही बड़ी थी पीछे। सेकंड कैंडल ने क्या करा, उसके हाइस को ब्रेक कर दिया। एक ग्रीन फ्लैग मिल गया कि प्राइस सस्टेन करने वाला है, ऊपर की ओर जाने वाला है। थर्ड कैंडल थोड़ा सा मरगिल्ला सा बना, इनसाइड बार कैंडल बना। बट अगेन उसने उसके लोस को ब्रेक नहीं करा। अगर ये थर्ड वाला कैंडल लोस को ब्रेक करके कुछ ऐसा बन जाता, लोस तोड़ देता, तो ये बाइंग इनवैलिडेट होती है, एंड देन वी विल लुक आउट टुवर्ड दिस बेयरलिसो वाला फ्रेश डिमांड। ओके। बट प्राइस ऊपर ही रही, सस्टेन करी। और नेक्स्ट कैलेंडर तुम्हारे सामने है भाई, फट गई पूरी। नेक्स्ट कैंडल फट गई पूरी। ओके। अब अपकमिंग फ्रेश डिमांड क्या होने वाली है? बताओ करंट प्राइस एक्शन को देख के। 3, 2, 1। जिसने भी प्रेडिक्ट करा कमेंट करके जरूर बताना तुम्हारा क्या फ्रेश डिमांड फ्रेश सप्लाई था। अगर ये प्राइस कुछ इस तरीके से ऊपर ट्रैवल करती है, ऐसे ऐसे करके, या नहीं भी करती, तो अभी जो करंट डिमांड है फ्रेश वाला, दैट इज गोइंग टू बी योर दिस वन। रेंज क्या निकल गया है? 4490 से लेके 4500। इतनी देर से मैं क्या कह रहा हूँ कि बाइंग के लिए क्या लेवल देखूंगा? 4500। तो कोरिलेट करी ना चीजें, बातें। मैं कभी कभी फ्रेश डिमांड फ्रेश सप्लाई नहीं भी देखता हूँ ना, तो मेरा जो प्राइस एक्शन कैंडल स्टिक वाला मॉडल है वो कहता है कर ले भाई, मैं बचा लूंगा। ओके। तो ये वाला भी पार्ट हो गया है गैस कि फ्रेश डिमांड फ्रेश सप्लाई समझ गए तुम लोग, और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग कि जहाँ पे फ्रेश डिमांड फ्रेश सप्लाई वर्कआउट करिए, क्योंकि ये तो भाई वो है तुम्हारा कंसोलिडेशन में। बस याद रखना, फ्रेश डिमांड फ्रेश सप्लाई को फॉलो मत करना कंसोलिडेशन में। वहां पे सिर्फ तुम्हारा चूतिया कटेगा और कुछ नहीं। 4H पे मत देखना, 1 मिनट पे देख लेना, 5 मिनट पे मिल जाएगा फ्रेश डिमांड फ्रेश सप्लाई। ओके। अब ये यहाँ पे वर्क करा है, बट मैं कंसोलिडेशन के चक्कर में ले नहीं रहा इसको। पीछे आते हैं किधर तो। एक काम करते हैं ना, हम ट्रेडिंग डॉट लीड पे जाते हैं, 4H टाइम पे इसको हम वो कर लेते हैं, फ्रेश डिमांड फ्रेश सप्लाई यहाँ पे ढूंढेंगे। थोड़ा प्ले करते हैं इसको, जिससे तुमको भी ऐड लग जाएगा क्या चीजें होती हैं। ओके। अभी देखो चल रहा है प्राइस एक्शन, बिल्कुल स्मूथ हूँ। किधर, कौन सा मंथ है अभी? 25 मार्च 2026। ओके। चलने दो इसको, गिरने दो। वेट, पॉज। समझे बात को? कितने लोग समझे? कितने लोग समझे? गिरा, मतलब उठता हुआ आ रहा था, गिरा, लोअर हाई बना। उसके बाद क्या, कैंडल ऊपर भागी ना, पूरी पूरी ऊपर भागी, नहीं भागी। तो जहां से स्टार्ट हुई, यहाँ से तो गिरना चालू हो गई थी, यहाँ से स्टार्ट हुई, तो ये लो, ये वाला प्रीवियस कैंडल्स का हाई, और ये तुम्हारा बन गया फ्रेश डिमांड। प्राइस यहाँ पे नीचे तक गया, और ये जो ये लोज बन रहे हैं ना, इसको मत देखना, इसका कैंडल्स थोड़ा अलग होता है। ठीक है। तो यहाँ से सस्टेन करी, प्राइस एक्शन बना। 1 डे टाइम फ्रेम पे कैंडल बनी, पिन बार फॉलोड बाय कैंडल ने हाई इसको ब्रेक करा। उसके बाद प्राइस एक्शन नीचे की ओर बना, पर नीचे क्लोज को नहीं तोड़ा।
और उसके बाद ऊपर चला गया, अब यहाँ से प्राइस ऊपर ही जाएगी। पॉज करके एक चीज बताना चाहूंगा, अगर तुम डेली टाइम फ्रेम पे हो और तुमने एक कैंडल का भी प्रॉफिट बना लिया ना, वो बहुत होता है भाई। 400, 300, 400, 500 पे पैसा होता है। फिर भी देखते हैं आगे। अब अब अभी मैं यही मार्क कर दे रहा हूँ, जब ये कैंडल्स गिरती हुई आ रही थी तो ये एक फ्रेश डिमांड थी। अब यहाँ से प्राइस उठी तो ये भी अपने आप में एक फ्रेश डिमांड बन गया है। अब देखते हैं ये वाला लेवल कैसे प्ले आउट होगा। वैलिडेट तोड़ देता ये ये जो फ्रेश डिमांड तोड़ देता तो हम जाके फिर सोचते हैं नीचे कुछ ढूंढते हैं। बट अभी सस्टेन करा, दैट्स मीन वैलिडेट है। अभी भी टूट जाएगा तो हम अपना जो हमारा प्लान है वो फेल्ड समझेंगे। क्यों नहीं चल रहा भाई अब तो? डेट क्या है अभी? अभी तो मई चल रहा है ना। ये अटक क्यों गया भाई? क्या सीन है? 12 मई 2026। उसको रिफ्रेश करके 12 मई 2026 को जाते हैं। क्या वाईफाई वर्क नहीं कर रहा क्या? कर तो रहा है। फक भाई, नहीं काम कर रहा क्या? 12 मई 2026 था ना वो? यही था ना? यही था, यस। सो ये था हमारा फर्स्ट डिमांड। अभी देखते हैं कि अगर ये तोड़ दिया तो इनवैलिडेट हो जाएगा। अरे भाई हटाओ यार, मैं खुद चले जा रहा हूँ पीछे। कहीं पे भी ले आके रोक देते हैं, ठीक है। बहुत साइडवेज है, बहुत भागा। ठीक है, याद रखना यहाँ से भाग रहा है प्राइस। फ्लैश डिमांड मार्क करेंगे। फर्स्ट होगा ये वाला। नहीं आया, टैप नहीं करा, पहले ही उड़ गया। ओके, यहाँ से गिरा। अब फ्रेश डिमांड क्या बन गया? ये पूरा लेवल। ओके, लेट्स सी। फिर भाग गया। अब फ्रेश डिमांड क्या बन गया, जल्दी बोलो। दिस वन। अभी टाइम फ्रेम मत देखोगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जब तुम 15 मिनट, 5 मिनट, 1 आवर, 4 आवर ट्रेड करोगे ना, ये आएगी प्राइस। देखते जाओ बस। आई नहीं आई? कितना ऊपर भागी, सीधा फ्रेश डिमांड पे टैप करी, सीधा उड़ गई ऊपर को। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू, कि भाई फ्रेश डिमांड फ्रेश सप्लाई पे तुमको हाईज लोज मिलेंगे और वो उसको होल्ड करके पकड़ के बैठ जाओ, सवर जाओगे। अब देखो, जब ये फ्रेश डिमांड वर्क करी पहली, ये वर्क कर गई हमारी। अब उसके बाद अगर हम देखें, जो प्राइस भाग रही है तो ये भी एक फ्रेश डिमांड बन गई ना, दूसरी वाली, नेरेस्ट वाली। ये प्राइस टैप करी, ऊपर भागी। अब देखना ऊपर ही भागेगी, अब प्राइस ऊपर भागेगा। भाई नीचे आ गया, चलो ये वाला फेल हो गया, मान लो फेल हो गया। बट अगेन जो हमारे नीचे की फ्रेश डिमांड थी वो मतलब आ गई वर्क में। वहीं टैप करके वहीं पे विग बनाया, ऊपर भागा। अब देखते हैं। मेरे हिसाब से अभी ऊपर रहेगा। ये एक फ्रेश सप्लाई है, फ्रेश डिमांड है अगेन, जहाँ पे टैप कर सकती है। ठीक है, टैप करी। कितना स्मूथली टैप करी। एक कैंडल जो तुमने ये प्रेडिक्ट करी ना, ये वाला, कि टैप होगा बाय करूंगा, बाय करा, बाय करते प्राइस उड़ गया। वो भाई काफी है। कितने पिप की आओ देखते हैं। 4530 से 4702, 170 पीस। और भाई ये सब मत सोचना कि मैं रिएक्शन दे रहा हूँ तो तुम लोग सोचो कि नहीं, बोलना आसान है करना मुश्किल है। आई फकिंग डिड दिस सो मेनी टाइम्स। डे ट्रेडिंग में 500, 800, 1000 पीस कैप्चर करना मैंने करा है, कई बार करा है। भरोसा ना हो, यूजर नेम मेंशन कर दूंगा, ट्रेडर सेना एफएक्स। इंस्टाग्राम पे मेरा हाईलाइट जाके देखो, तुम बोलोगे भाई कि
कैप्चर तो करा है बंदे ने, और होता है भाई, मानो या मत मानो तुम्हारे ऊपर है। अब ये प्ले नहीं होगा, तो तुम्हारा होमवर्क है, तुम घर जाके चेक करो कि इसके बाद क्या मूव आया। मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली ऊपर की ओर ही जाएगा या गया होगा। ठीक है, तो उसके आगे नहीं चल पा रहा है ये, तो मूविंग बैक टू द अपना प्राइस एक्शन। ठीक है, सो हमने डिस्कस करा अभी तक कैंडल्स के बारे में, कैंडल्स की हायरार्की किस तरीके से वर्क करती है, कैंडल्स किस तरीके से ओपन हाई लो क्लोज वर्क करता है। उसके बाद हमने बात करी थोड़ी सी तुम्हारी किसके बारे में, क्वालिटी ट्रेड्स के बारे में, कि लोज पे बाय करो, ज्यादा बड़े दूर के कॉन्फर्मेशन मत लो, डिस्काउंट के मतलब कॉन्फर्मेशन के चक्कर में तुम लोग डिस्काउंट को प्रीमियम बना देते हो। एंड देन उसके बारे में हमने बात करी फ्रेश डिमांड की, फ्रेश सप्लाई भी सेम होती है। ठीक है, जहाँ से सेलिंग चालू होती है वो तुम्हारा फ्रेश सप्लाई बन जाता है। ओके, और कोई भी टॉपिक तुम लोग को समझ में ना आया हो तो तुम लोग कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर एक और डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अभी क्या करूंगा, मैं सब कुछ इस वीडियो में डालने वाला हूँ, सब कुछ A to Z, जितना मेरे को जानता है, जितना मैंने सीखा है अब तक। ओके, उसके बाद तुमको जो भी डाउट होगा तुम लोग कमेंट करते जाओ, जिस पे ज्यादा कमेंट आएंगे उस पे पूरा डेडिकेटेड बना देंगे। लेट सपोज किसी ने बोला कि फ्रेश सप्लाई, तो फ्रेश सप्लाई का बना देंगे भाई 30 मिनट का, जहाँ पे पूरा A to Z फ्रेश सप्लाई के अंदर जो भी चीजें होंगी, छोटी मोटी जो मैं नहीं बता पाया वो भी बता दूंगा। 5 मिनट टाइम फ्रेम अभी ट्रेड चल रही है, देखो यहाँ पे। इस पर मुझे अभी भी इतना कॉन्फर्मेशन, अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं आया है, बट 15 मिनट पे मेरे को आ रहा है कॉन्फर्मेशन थोड़ा थोड़ा। सो आई विल लुक आफ्टर, क्योंकि यहाँ पे जो नियरेस्ट लोस थे इसने तोड़ दिए हैं। ओके, और तो ज़्यादा मैं सोचता नहीं हूँ, देखते हैं कि 15 मिनट क्लोज कैसे हो रहा है, एंड देन उसके बाद हम लोग एक आध ट्रेड मार लेंगे। और आई वांट कि यहाँ पे कुछ रिएक्शन आए। ओके, रिएक्शन यहाँ से एक आ सकती है, इसलिए मैं थोड़ा सा रुकूंगा। बाकी अगर ये कैंडल नहीं होती तो मैं बाय मार देता। अब तुम लोग समझे कि मैंने ये क्यों मार्क करा, अगर तुम लोग पूरा वीडियो देखे हो पीछे, तो कहीं ना कहीं एक फ्रेश सप्लाई है। ठीक है, जो मैं चाहता हूँ कि उसको तोड़ दे प्राइस, ताकि ये फ्रेश सप्लाई इनवैलिडेट हो जाए और मैं बाय कर लूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? ठीक है, एंड देन अगर, और उसके बाद ये इनवैलिडेट होगा तो बाय कर लेंगे। अगर यहाँ से रिजेक्शन आया, यानी कि ये फ्रेश सप्लाई वैलिडेट और वर्क कर रही है, तो प्राइस को गिरने देंगे या तो शॉर्ट मार देंगे, ऐसा सीन। ओके, आई होप कि ये तोड़ दे, क्योंकि मैं बाय ही करना चाहता हूँ आज के दिन। तो भाई ये हो गया। अब हम बात करेंगे थोड़ी ज्यादा कोरिलेशन के ऊपर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भाई, जिससे तुम लिटरली दिन में 1-2 घंटा ट्रेड करके यू कैन बी प्रॉफिटेबल एंड स्टे प्रॉफिटेबल फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। आई एम अ बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ इट भाई। जब से मैंने दिन में 1-2-3 घंटा ट्रेड करना चालू किया है ना, सिर्फ एशियन सेशन, एक सेशन को पकड़ के ट्रेड करना चालू किया है ना, मैं प्रॉफिटेबल, इतना बड़ा वाला प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं था। बट जो मैं अभी बना हूं ना, मतलब पिछले ऑलमोस्ट 7 महीनों में, 8 महीनों में, बड़ा वाला जिसने अच्छे अच्छे पैसे बना रखे हैं और लॉस कम किया है, तो वो इस चीज से हुआ है कि मैं एक एक सेशन को पकड़ के उसी को ट्रेड करता हूँ, उसी को मास्टर करने की कोशिश करता हूँ। दैट इज एशियन सेशन फॉर मी। ओके, तो एशियन में मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, आप उसको समझते हैं। उसके लिए तो हमें हमें एनवाई को समझना पड़ेगा। कोरिलेशन क्या होता है बेसिकली? कोरिलेशन इज समथिंग जहाँ पे, बताता हूँ, एक बार थोड़ा कंफर्टेबल होकर बैठ जाऊँ। यस, ओके, याद रखना हमेशा, अगर एनवाई तुम्हारा बहुत ही ज्यादा बुलिश गया है, अब हम तीन चीज समझेंगे। एक तो समझेंगे, एक टाइम पे प्राइस तुम्हारा था कंसोलिडेशन में, एक टाइम पे प्राइस था तुम्हारा मूव देने वाला जिसमें वॉल्यूम था, थर्ड वाला समझना जो कि था एक्सट्रीमली वॉलेटाइल, और यू कैन से एक्सट्रीमली हाई वॉल्यूम। ठीक है, कभी भी सीपीआई हो, पीपीआई हो, डीडीआई हो, कुछ भी हो, प्राइस बहुत तेजी में अगर फट रहा है एनवाई में और विदाउट गैप के ऊपर जा रहा है, तो अपकमिंग जो सेशन आएगा, कौन सा आएगा? अपकमिंग एशियन आएगा। तो एशियन में आएंगे पुल बैक्स। पुल बैक्स क्या आएंगे? जो तुम्हारे जो मूवमेंट आई है ना, उसके जो नियरेस्ट लोज होंगे वो ब्रेक होंगे, स्वीप होंगे, एंड देन प्राइस विल रिटर्न बैक टू द ओरिजिन, ओरिजिन और टुवर्ड द ओरिजिन जो भी आया है। ठीक है, डे का। अब समझते हैं आप उसको, कि ये था तुम्हारा भाई, मान लो, कैसे कंट्रोल भी आ गया, क्या होगा? ओके,
यार वो लाइन क्यों ड्रॉ हो रही है? यहाँ पे तुम्हारा दिन स्टार्ट हुआ, ठीक है, जो भी हुआ हमें मतलब नहीं। ये रहा तुम्हारा, ये रहा तुम्हारा भाई 5:30 से मानो NY। प्री NY होता है बेसिकली, बट यू कैन कंसिडर इट बाय 9 बजे तक। ठीक है, ये तुम्हारी विंडो। उसके बाद जो हुआ, इतना ध्यान नहीं देना उस पर। ठीक है, और अगर मैं इसको सीधा यहाँ से यहाँ ले आऊं, डे का एंड 3:30। अब जैसे कि तुम ये देख रहे हो, ये था NY का मूव। NY के बाद जो अपकमिंग सेशन आएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम वो रीसेंट लोस को उड़ाएगा। अब ये हटा दे रहा हूँ, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है गैस तुम्हारे लिए। दिस इज जस्ट नथिंग, दिस इज जस्ट द ओपनिंग ऑफ द 19 अगस्त। ठीक है, डिलीट क्यों नहीं हो रहा भाई ये? इतने तो मैं ऑब्जर्व करो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ओपन, यहाँ से तुम्हारी मूव आई, एग्रेसिव वन वे, नो गैप्स, नो कुछ भी। ठीक है भाई, तुम इसको समझ जाओ, मैं बोल रहा हूँ, तुम पूरा वीडियो का निचोड़ समझ जाओगे। ठीक है, लेट्स लेट्स गो। ठीक है, तो रिसेंट लो क्या है यहाँ पे, जब नया दिन चालू हुआ, एशियन चालू हुआ, एशियन मान लो उसको, ठीक है। नया रिसेंट लो क्या है? दिस इज योर, कहाँ गया कैंड वो, दिस इज योर रिसेंट लो। ठीक है, ठीक है। अब मैंने टेलीग्राम पे डाला भी था इसके बारे में, स्टेट के बारे में, कि मैंने शॉर्ट मारा है। तो रिसेंट लो पहला ये, दूसरा क्या दिख रहा है तुमको? व्हाट इज दिस? एक पॉज के बाद पिन बार, दैट इज गोइंग टू बी योर फ्रेश डिमांड। क्योंकि फ्रेश डिमांड मार्क करनी है ना, किधर किधर है फ्रेश डिमांड? एक, ये टूटता है अगर, तो भाई सीधा प्राइस इधर की ओर गिरती है, हाईली प्रोबेबिलिटी है इधर की ओर गिरती है, सेकंड फ्रेश डिमांड पे। अब पहला ग्रीन फ्लैग शॉर्ट मारने के लिए कि भाई रिसेंट लो उड़ेंगे। ठीक है, दूसरा, पिन बार कैंडल बनी हाई जुड़ाने के बाद, हाँ उसको और डीपली समझते हैं, और जूम करके समझते हैं। ये पिन बार ने प्रीवियस हाइस को उड़ाया, फॉलोड बाय कैंडल बेरिश बनी, उसके फॉलोड बाय कैंडल ने लोस को तोड़ा। ठीक है, उसके बाद जो तुम्हारी ये चालू हुई, बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तुमको समझना ही पड़ेगा बहुत। ठीक है, तो पहला कॉन्फर्मेशन ये आ गया कि भाई शॉर्ट यहाँ पे, कि प्रीवियस हाई जुड़ा, कैंडल बुलिश बन रही थी बट लास्ट मोमेंट पे फ्लिप हो गई। उसके बाद एक बेरिश कैंडल बनी, उसके बाद एक और बेरिश कैंडल बनी जिसने बेरिश की कैंडल का लो तोड़ दिया। कॉन्फर्मेशन मिल गया कि शॉर्ट मार दो, स्टॉप लॉस को ये रख लो हाई को, और स्टॉप लॉस सेल मार दो। ठीक है, उसके बाद जब एशियन चालू हुआ 5:30 पे, ये वाला कैंडल, आओ 5 मिनट खोल के दिखाता हूँ कितना अच्छे से देख रहा है। ठीक है, ये चालू हुआ तुम्हारा, क्या चालू हुआ तुम्हारा यहाँ पे, एशियन चालू हो गया। एशियन चालू होते तुम देखोगे यहाँ पे एक कैंडल बनी, विग बनी। उसके बाद एक वो पिन बार बनी, किसी भी कैंडल ने इन हाइस को नहीं तोड़ा। उसके बाद एक और कैंडल बनी, उसने बहुत बड़ी सी विग बनाई, ये फ्रेश सप्लाई को उठाया यहाँ से। ठीक है, और देन वहां से रिजेक्ट हो गई, फॉलोड बाय कैंडल ने हाइस को ब्रेक करा, फॉलोड बाय कैंडल ने लोस को ब्रेक करा, जो कि तुम्हारा लो ये था, और देन उसके बाद धड़ोम गिरा नीचे। तो मैं इस शॉर्ट में यहां से था, टेक्निकली इस शॉर्ट में तुम यहां से आ सकते हो, सारे कॉन्फर्मेशन है, सारे कॉन्फर्मेशन है, और विदाउट वेटिंग फॉर द 4 आवर टाइम फ्रेम। ठीक है, सिर्फ कोरिलेशन समझा रहा हूँ। अभी कोरिलेशन पे और बात करेंगे, एक ट्रेड नहीं खाली, वी विल टॉक अबाउट लोड्स ऑफ एग्जांपल, ताकि तुमको समझ में आए कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, नियरेस्ट क्लोज ये है। टेक्निकली तुम अगर शॉर्ट मारते मेरे साथ, हाइज, स्टॉप लॉस ये, एंड क्या 3.54 तो यहीं तक है, पूरा होल्ड करते तो 1:1.5। और ये सब रियलिस्टिक है, डोंट टू डेयर टू से कि भाई
पीठ पीछे करना आसान है, बाद में लाइव में नहीं होता, सब होता है भाई, मैंने किया है। जाके मेरा ट्रेडर से ना एफएक्स इंस्टाग्राम पे हाईलाइट जाके चेक चेक करो, टेलीग्राम जाके चेक करो। सेम सम ट्रेड्स मैंने लिए हैं, एग्जीक्यूट करे हैं। ठीक है। गिरा, आया हमारा इक्वल लोस तक, प्राइस गिरी नीचे, फ्रेश डिमांड पे आओ देखते हैं क्या हुआ। 15 मिनट पे ये मार्क कर रखी है ना फ्रेश डिमांड, हालांकि मैंने बाय नहीं करा क्योंकि आई कॉल इट आउट माई डे। भाई अगर मैं, मेरे को दिख रहा है कि भाई यहाँ पे मेरा ट्रेड डन हो गया, ठीक है, मैं इधर ही निकल गया था किधर, तो मेरा ट्रेड डन हो गया तो मैं क्यों और बाय करूं। ऑल्सो इससे पहले दिन मेरा लॉस हुआ था। तो प्रॉफिटेबल बनना और बने रहने में डिफरेंस है। एक सेशन को मास्टर करो, उसको ट्रेड करो, प्रॉफिट बनाओ, सो जाओ मस्त। ठीक है। फ्रेश डिमांड पे टैप इन हुआ 15 मिनट पे, पहला विक बनाया, एक एक ग्रीन फ्लैग मिला कि हाँ ये लेवल वर्क कर रहा है, ये लेवल सच बोल रहा है, झूठा नहीं है। दूसरे लेवल, दूसरी कैंडल ने लोस को नहीं तोड़ा, तो उसने दोबारा बोला कि भाई देख मैं सस्टेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। थर्ड कैंडल ने एक बहुत ही सेक्सी कैंडल बनाया। क्या हुआ यहाँ पे, अगर तुम लोग जाके चेकआउट करो, ये कैंडल बनी पहले बेरिश बनी, समझो दोबारा, कैंडल चालू हुई यहाँ से, पहले बेरिश बनी, उसके बाद फ्लिप करके बुलिश गई। क्या ये पावरफुल कैंडल है? आंसर इज यस। क्या इसके फॉलोड बाय कैंडल हाइस ब्रेक हुए हैं? आंसर इज यस। यहीं से बाय मार दो, स्टॉप लॉस को ये रखना। उसके बाद क्या हुआ, क्या ऐसे ट्रेड तुमको स्ट्रेस देंगे? 1:2 भी लो तुम, 1:1 भी लो, क्या ये तुम्हें ट्रेड स्ट्रेस देगा? आंसर इज एब्सोल्यूट फकिंग नॉट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कुछ लोग स्टिल एग्जीक्यूट यहाँ करेंगे बाय को, ये कॉन्फर्मेशन के बाद। उनका हालांकि स्टॉप लॉस बढ़ा रहेगा, टीपी भी बढ़ा रहेगा, इतना कुछ करने के बाद भी 1:2 1 मिलेगा कुछ लोगों को। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मे बी तुम लोग शायद इतना जल्दी ना कर पाओ, टाइम लगेगा। द बेटर थिंग इज कि मैं, इंस्टेड ऑफ, देखो जो भी हम लोग ट्रेड ओपन कर रहे हैं, कंसिडर करा करो कि वो लॉस है। तो मैं क्या सोचता हूँ, मेरा सोचना ये है कि मैं यहाँ लॉस करने से अच्छा, यहाँ बाय करके लॉस करने से अच्छा, मैं यहाँ लॉस करने के लिए तैयार हूँ। जो बंदा ये चीज समझ जाएगा ना, वो बन जाएगा अच्छा ट्रेडर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर, और सस्टेन वाला, मतलब लॉन्ग टर्म वाला प्रॉफिटेबल ट्रेडर। आई होप तुमको चीजें थोड़े थोड़े समझ में आ रही हो, कोरिलेशंस। और बात करते हैं, करोगे और बात? अब मैं तुमको समझाऊंगा कोरिलेशन। कोरिलेशन समझ जाओ ना, तुमको शायद एशियन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड अगर तुम एशियन ट्रेड नहीं करते तो यू डोंट नीड टू स्विच योर स्ट्रैटेजी और स्विच योर पर्सनालिटी कि तुम एशियन, लंदन एनवाई को छोड़ के एशियन में हो। यू डोंट नीड टू कम, ठीक है, उसका भी तुम्हें सोल्यूशन दे रहा हूँ मैं। फटाक से एक काम करते हैं, वी विल मार्क आउट लंदन ओपन, लंदन लोज। ठीक है, उससे बेटर क्या है कि मैं किल्सन्स ओपन कर देता हूँ। ठीक है, ये तुम्हें बेसिकली लंदन ओपन और लंदन, लंदन ओपन और एनवाई ओपन दिखाएगा। ठीक है, सो आओ समझते हैं। और तुम इसका किल जोन बॉक्सेस का सेटिंग देख सकते हो, यहाँ पे मैं खोल के दिखा देता हूँ। केजे बॉक्सेस, और मैं उसके बाद डिलीट करता हूँ, यहाँ से इंडिकेटर में जाता हूँ, और आईसीटी किल जोन बॉक्सेस, ब्राइस, WS BRYC, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, ठीक है, पर तुम लोग देख लेना। अब क्या क्या दिख रहा है तुमको समझना बहुत ध्यान से, ये इंडिकेटर नहीं है, एक तुम्हारा चीट कोड और हैक है। एक हैक है भाई, आई एम टेलिंग यू ऑल, कि तुम अपने रियलाइज प्रॉफिट्स को बचा सकते हो, तुम हाइज एंड लोस को पकड़ सकते हो, तुम अच्छे ट्रेड्स ले सकते हो उसके थ्रू। ओके सो, ठीक है, किधर भी खोल लो भाई, ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा वरना ये वीडियो और लंबा हो जाएगा। तुम लोग अपना होमवर्क करना, फॉरवर्ड टेस्ट करेंगे। फ्रेश सप्लाई बताओ, प्राइस यहाँ पे चालू हुई है, हमारा, हम यहाँ पे मार्केट देखना चालू करें, ठीक है। फ्रेश सप्लाई क्या है, तो इधर तो कुछ है ही नहीं, तो फ्रेश सप्लाई इधर है। ठीक है, जूम इन करा, क्या हुआ 15 मिनट पे, फ्रेश सप्लाई रिस्पेक्ट हुई, प्राइस गिरती हुई आ रही थी। और जब गिरती हुई आ रही थी प्राइस,
तो प्राइस ने क्या करा, जैसे ही लंदन ओपन हुआ एक रिवर्सल दिया, रिवर्सल है नहीं है, पिन बना, पिन बार बना, फॉलोड बाय कैंडल हाई ब्रेक करी, बाय मार दो, इसको ये जो फ्रेश सप्लाई है इसको टारगेट करो, एंड देन बूम टेक प्रॉफिट। ठीक है, अब बात करेंगे फ्रेश सप्लाई के बारे में। तुम्हारा क्वेश्चन दिमाग में आया कि यहाँ इससे ऊपर क्यों नहीं गया प्राइस, तो यहाँ पे एक फ्रेश सप्लाई है, ठीक है, जो तुम यहाँ देख सकते हो, और ये फ्रेश सप्लाई वही फ्रेश सप्लाई जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा हूँ, जो अभी मार्केट चल रही है करंट। आओ देखते हैं इसको। वो फ्रेश सप्लाई तुम्हें याद होगा, मैंने बोला अभी एक फ्रेश सप्लाई है यहाँ पे, ये 15 मिनट वाली, जो मैं चाहता हूँ कि ये तोड़ देगा तो ये इनवैलिडेट हो जाएगा, फ्रेश सप्लाई नहीं रहेगा, और देन हम यहाँ से बाय कर लेंगे। तो वो फ्रेश सप्लाई वहां पे वैलिडेट हुई, और इसलिए वहां पे सेलिंग आई। ओके, कहाँ थे हम लोग? ठीक है, ये वाला सप्लाई यहाँ वर्क करा, यहाँ से गिर गया प्राइस। ओके, अब तुम अगर देखो यहाँ पे एनवाई में, एनवाई ने क्या करा, जैसे ही तुम्हारा एनवाई किल जोन चालू हुआ, एनवाई किल जोन कहाँ चालू हुआ, फ्रेश सप्लाई पे। कुछ नहीं करना, यहीं शॉर्ट मार दो, स्टॉप लॉस इसको रख लो, क्योंकि कौन सी कैंडल पे तुम शॉर्ट मार सकते हो, जब ये 15 मिनट का कैंडल बनाना उसके जो लोस टूटे, ये यहाँ पे, ये कॉन्फर्मेशन तुम ले सकते हो। इसके लिए तुम्हारा चाहे कितना भी प्रीमियम वाला चीज नीचे डिस्काउंट में आ जाए, मतलब महंगा था यहाँ पे पर यहाँ पे तुमने मिस कर दी मूव, तो ऐसे तुम यहाँ पे कॉन्फर्मेशन ऐसे लो। ये लेने के बाद भी तुम देखो कितने, यहाँ ये लेने के बाद भी तुम देखो तुम्हारा कितना पिप का वो हुआ, सिर्फ आई गेस 80 90 100 पिप का। बट यहाँ भी तुमको नो डो डाउन ट्रेड मिली है, नो डो डाउन, वापस से रिक्लेम बैक टू द ओरिजिन, और यू कैन से योर एंट्री पॉइंट, एंड देन बूम नीचे। कोरिलेशन की, कोरिलेशन क्या, कि यहाँ से रिवर्सल आई और जो एनवाई ओपन हुई उसने कोरिलेशन क्या कि जो लंदन के लोस थे उसको उड़ा दिया। गेटिंग माय पॉइंट। कभी कभी क्या होगा कि जब जैसे ये हुआ ना, कभी कभी क्या होगा कि जब एनवाई ओपन होगा तो एनवाई का जो फ्रेश सप्लाई है वहां से प्राइस उठ जाएगी। तो ये चीज तुमको प्रैक्टिस से समझ में आएगी, मैं ट्राई करूंगा कि अपकमिंग जो यहाँ पे एग्जांपल मिले उसमें तुमको समझाऊं, एंड लेट्स सी कि अपकमिंग में क्या हुआ है। कोरिलेशन क्या, कि ये तो कॉन्टिन्यूशन है, इसमें कुछ नहीं बोल सकते हम लोग, ये एक साइडवेज है तो इसको भी कुछ नहीं बोलेंगे। और यहाँ पे तुम देखो ये 5:30 हुआ, अब देखना, ये 5:30 सुबह का टाइम है, सुबह का है ना। यस, कोरिलेशन क्या, कि जब तुम्हारा एनवाई चालू हुआ, जब तुम्हारा एनवाई चालू हुआ, ओके, ये तो मैं आई गेस बता चुका हूँ ना, एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं स्टार्टिंग में ही। हाँ एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं, नहीं हुआ नहीं किया फिर भी कर देता हूँ, कि जो तुम्हारा ये एनवाई था, एनवाई में प्राइस तुम्हारा ऊपर गया, कंसोलिडेट करा, और एशियन ओपन होने से पहले ही प्राइस ने क्या कर दिया, एक शॉर्ट टर्म लो क्रिएट कर दिया, मतलब हाई पे नहीं था, हाई का एक शॉर्ट टर्म, हाई का एक शॉर्ट टर्म, हाई का एक शॉर्ट टर्म बनाया, एंड देन उसके बाद इक्वल लोज को उड़ा दिया। प्राइस यहाँ पे आया एशियन ओपन पे, 15 मिनट पे, 15 मिनट कैंडल का हाइस उड़ा, हाइस ब्रेक करा, एंड देन बूम, वन वन वे कितना पे, 78 से 10, यानी कि ऑलमोस्ट 300 400 की मूव, 300 पिप की मूव। क्या चाहिए तुमको अभी, यू डोंट नीड एनीथिंग भाई, आई एम टेलिंग यू। तो ये हो गया तुम्हारा कोरिलेशन, और मुझे ऐसा लगता है ना कि एनवाई लंदन से ज्यादा कोरिलेशन एशियन में वर्क करता है। हमेशा समझ लेना है एशियन का क्या सीन है भाई, ये बहुत ही गोल्डन चीज है, जो मैंने सोचा था कि ये चीज को मैं अभी कभी कोर्स लॉन्च करूंगा तो बेचूंगा लोगों को, क्योंकि दिस इज फकिंग मास्टरपीस, आई एम टेलिंग यू ऑल। मतलब होता है ना कि इंसान क्या चीज बेचता है जो सबसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है उसके लिए, और अभी भी कुछ लोगों को लगेगा कि यार कुछ भी नहीं है एशियन का जो बता रहा है, क्योंकि ये तुमको फ्री में मिल रहा है। यही चीज मैं तुमको 30 40 हजार 50 हजार में देता ना, तो तुम बोलते भाई क्या तो चीज बताई है इसने। बट ये वाली चीज प्रॉफिटेबल बना देगी, पिछले 7 महीने से मैं सेम चीज ओवर एंड ओवर हर दिन रिपीट कर रहा हूँ, लॉसेस भी होते हैं बट लॉसेस इतने से, प्रॉफिट मिलेंगे तो इतने बड़े मिलेंगे, ठीक है। सो अगेन आई एम टेलिंग यू, एशियन में क्या होता है, अगर जैसे कि दो एशियन का एग्जांपल बता रहा हूँ, कि जब एनवाई तुम्हारा कुछ इस तरीके से रहेगा, और एशियन ओपन होने के टाइम पे तुम्हारे इक्वल लोस पे प्राइस आएगी, तो वहां पे तुम ऐसा चीज ढूंढोगे कि तुम्हारा एक बेस फॉर्म हो, सस्टेन करे, फॉलोड बाय कैंडल हाइस को ब्रेक करे एंड बाय कर लो। एक क्या होगा तुम्हारा, जो कि कल वाला एग्जांपल था हमारा, कि प्राइस बहुत ही एग्रेसिवली रहेगा तुम्हारे क्लोजिंग तक, बहुत ही एग्रेसिव रहेगा तुम्हारी क्लोजिंग तक, जो कि क्लोजिंग यहाँ पे हुई है, ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। तो वो वाले सेशन में तुम्हारा एशियन ओपन ही होगा, एशियन एशियन सेशन तुम्हारा बेरिश रहेगा,
ठीक है। अगर बहुत ही एक्सट्रीमली बुलिश है तुम्हारा एनवाई, तो तुम्हारा एशियन बेरिश रहेगा, नियरेस्ट लोस को उड़ाएगा, दैट इज योर दिस वन, नियरेस्ट लो उड़ाया, उसके बाद वापस से प्राइस ऊपर चला गया। अभी क्या है, कल क्या हुआ, कल क्या हुआ, ओए इनवैलिडेट हो गया, तो अभी मैं इसको बाय कर सकता हूँ यहाँ पे अभी भी। अभी क्या होगा पता है, इस वाले एशियन में ये वाला हिस्ट्री रिपीट होगी। कौन सी वाली हिस्ट्री रिपीट होगी? कहाँ गया भाई? नहीं ये नहीं, इसकी बात नहीं कर रहा। अभी प्राइस देखना, मैं बता रहा हूँ क्या प्राइस, सिर्फ ऊपर जाएगा, ये वाला हाइट तक इजी है 4554 तक। एंड मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स, ये भी किल जोन तुम देख सकते हो एक बार, कि जब भी तुम्हारा ये किल जोन्स बनती है लंदन की और एनवाई की, वहां पे तुम देखो तुम्हें रिवर्सल्स देखने को मिलेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। यहाँ पे एक रिवर्सल मिला, पर ये वाला फेल हो गया, तो तुम इसको स्टॉप लॉस मान लो। बट अगर तुम ये वाला देखो, एनवाई में प्राइस नीचे आई, ठीक है, और 5 मिनट टाइम फ्रेम, पर इसके लिए 15 मिनट खोलते हैं हम प्रीवियस पूरी स्टोरी देखने के लिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो पूरी स्टोरी पे अगर तुम देखो, तो हमारे पास एक फ्रेश डिमांड थी। अब मैं थोड़ा सब कुछ रिमूव कर दे रहा हूँ, ड्राइंग बहुत सारी बन गई है। तो हमारे पास एक फ्रेश डिमांड थी। ओके। प्राइस ने क्या करा समझो, थोड़ा सा फ्रेश डिमांड पे टैप करा, नीचे गया, एक कैंडल बनी, दूसरी कैंडल बनी, सस्टेन गई, थर्ड कैंडल बहुत अच्छी बनी, फोर्थ कैंडल ने कंफर्मेशन दिया कि बाय कर लो। बाय करते प्राइस ऊपर की ओर फट गई, बाय करते कैंडल ऊपर की ओर फट गई। भाई ये बहुत इजी है कोरिलेशन, समझो कि हमेशा प्राइस किस तरीके से मूव करती है। मैं तुमको यहाँ पे समझा देता हूँ थोड़ा सा। मान लो ये तुम्हारा ओपन है, एशियन ओपन, ऐसे गई, ये तुम्हारा ऐसे आई। मान लो लंदन लंदन ओपन है यहाँ पे, ये ऐसे जाएगी, फिर जैसे तुम्हारा एनवाई ओपन होगा, यहाँ या यहाँ आएगी, फिर ऐसे जाएगी फिर। बट उस पूरे दिन में एक दिन ऐसा जरूर हुआ कि प्राइस पूरा यहाँ पे आ जाएगा, एंड देन यहाँ से कुछ इस तरीके से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से प्राइस मूव करती है। ओपन, एशियन पे गया, पुल बैक दिया, लंदन में ऊपर गया, फिर पुल बैक दिया, फिर जब एनवाई ओपन होता है तो एनवाई थोड़ा चला, उसके बाद पूरा ऐसा नीचे तक आएगा कि ये वाले इक्वल लोस पे जाएगा, एंड देन यहाँ से प्राइस उठेगा। एक ये केस होता है, और एक केस क्या होता है कि प्राइस गिरता हुआ आ रहा है, ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है, गिरता हुआ आ रहा है, ये एशियन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लंदन में क्या होगा, कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, एंड देन पूरा ऐसा हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से प्राइस एक्शन वर्क करता है। तो बहुत सारी चीजें हो गई इस वीडियो में, एंड आई गेस 1 घंटा हो गया होगा इस वीडियो को चलते चलते। बाकी तुम लोग मुझे कमेंट करके बताना कि तुमको ये वीडियो कैसा लगा, एजुकेशनल वीडियो, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं ऐसी वीडियोस बनाते रहूं, तुम लोगों को सिखाते रहूं। एंड इस वीडियो में तुमको जो जो डाउट आ रहे हैं ना, तुम सिर्फ कमेंट में लिख दो, आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो। पहले जो चीज मेरे तरफ थी ना, उसको मैंने ट्राई करा कि मैं एक वीडियो में तुमको बता दूं, कुछ एक चीज और रह गई है जो आई विल ट्राई माई बेस्ट की दूसरी वीडियो में बताऊं मैं। तो उसके अलावा दूसरी वीडियो बनाने से पहले वो और ज्यादा एडवांस हो जाएगी। सो उससे बेटर क्या है कि तुम्हारे जो भी इस वीडियो के खाली जो भी तुम्हारे क्वेश्चंस है, तुम उसको यहाँ पे पुट ऑन कर दो, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि तुमको मैं उसे आंसर करूँ, एंड तुम उससे बिंदास, और मतलब मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर तुम लोग कोई भी प्रॉप अकाउंट बाय करते हो, तो मेक श्योर गाइस, मेक श्योर यूज माई कोड सेना, फिफ्टोन पे सीना बोगो फॉर 5% डिस्काउंट एंड एक्स्ट्रा बाय वन गेट वन फ्री। हर प्लेटफॉर्म पे सीना कोड खाली लगाओगे, मैक्स डिस्काउंट मिलेगा, एंड आई विल टेक केयर ऑफ ऑल द इशू वट एवर यू आर गोना फेस इन एनी प्लेटफॉर्म। मैं तुम्हारा इशू सॉल्व कराऊंगा, कुछ भी आता है सच। कभी कभी प्लेटफॉर्म में ग्लिचेस आ जाते हैं, कुछ इश्यूज आ जाते हैं, कुछ प्लेटफॉर्म सोचती है कि इसको स्कैम कर लो। बट इफ यू होल्ड इफ यू आर विद मी, आई विल होल्ड योर बैक, आई विल सपोर्ट यू फ्रॉम द बेस्ट आई कैन डू। ठीक है, एंड आई विल ऑलवेज टेक केयर कि तुम्हारा कभी पे आउट रिजेक्शन ना हो, तुमको कभी फॉल्स बेच ना मिले। एंड यस, तुम लोग मेरा डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम इंस्टाग्राम सब डाल दूंगा, वहाँ पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, एक्सक्लूसिव कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम यूजर नेम यहाँ डाल दूंगा, उस पर मैसेज कर दो एक्सक्लूसिव ज्वाइन, मैं तुमको, मैं या मेरा टीम तुमको रिवर्ट बैक कर देगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू गॉट अ सिंगल लर्निंग फ्रॉम दिस वीडियो, तो मेक श्योर गाइस लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। टाइम देख लो भाई, 4:45 बज रहे हैं, और मेरी आंखें बिल्कुल, नींद आ रही है मेरे को। तो प्यार मोहब्बत दिखा देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ फ्रॉम द मार्केट्स, बाय बाय। अरे भाई जाते क्यों नहीं हो यार, जाओ भाई जाओ, चले जाओ और वापिस मत आना। बाय।